यस यस। कितना प्रॉफिट बनाया, किसने किसने किस तरीके से ट्रेड किया है? सर मैंने सर मेरा अभी 600 की एक्चुअल ट्रेड चालू है इक्विटी सर पे। गोल्ड में 90 $90 का प्रॉफिट रनिंग है अरे वाह, किस पेयर में? गोल्ड में सर। अरे वाह, वेल वेल वेल। हेलो सर, जीबीपी यूएसडी ऊपर जाएगा क्या? चेक करेंगे ना, करेंगे, इसलिए तो सेशन रखा है, करेंगे, चेक करेंगे। हाईएस्ट प्रॉफिट ऑफ द वीक किसका है? सर मेरा $2000 का था। कैसे कहा है? अरे वाह, वेल वेल वेल। ये वीक लॉस में गया सर मेरा तो। ओके। $3,500 सर। अरे सर वाह, मेरा वेरी नाइस। $3000 है इस वीक। अरे वाह, नाम क्या नाम था आपका? $3000। ठीक उदय है। कुमार सर। अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। कितना लॉट लगाया था? श्रीराम सर, श्रीराम। लॉट 51 दोनों का था। ओके, 0.51। हाँ हाँ। और गोल्ड में? गोल्ड में था सर और यूरो में था। अरे वाह, वेरी नाइस और वेरी नाइस। जीबीपी और यूरो जेपी भाई। $600 का प्रॉफिट है मेरा। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अभी सबसे ज्यादा लॉस किसका है, चलो वो बताओ अभी। सर मैंने तो आज अकाउंट खुलवाया है। सर मेरा ओके। $100। सर आपका कितना प्रॉफिट है आज का, इस वीक नहीं का? ना, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही नहीं किया, मैं बाहर सर बाहर था ना। लॉस किसका है और किस वजह से हुआ है, ये थोड़ा पूछिए ना। वही 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 वही। हाँ, सर। चलो फोर कोई फोर दिक्कत। $440 सर। ओके, किस वजह से हो गया? गोल्ड सर जीपी न्यूज की वजह से। एक बार अरे बताओ ना वाह। भाई, आपका स्क्रीन शेयर करके हेलो। बताइए ना कि कहाँ पे ट्रेड क्या हेलो। किए थे। क्या गलती की थी? मैंने न्यूज मैंने देखा नहीं था एक्चुअली। ओके। दैट्स। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत न्यूज के नहीं। बारे में आप एक बार फिर से बताएंगे कि न्यूज कैसे प्रिटेंड करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सर बताइए मेरा प्लीज सर, ये मुझे भी 182 लॉस देखना है है। सर। हेलो। मम्मा मम्मा करत राहते ना चलो कोई नहीं कोई नहीं, आवाज चेक आ किया रही है। पूरा। मेरा नमस्कार। $182 का लॉस है सर। मेरा 100। चलो लेट इट बी। चलो, जिनके क्वेश्चन है तो फर्स्ट अपना हैंड रेज करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ। चलो कौन है? यस, मुकेश जी बोलिए। हम्म। सर बोले मैं बोला, बोलिए बोलिए। बोले स्कैल्पिंग ठीक रहता है या आपका इंट्राडे? देखो, स्कैल्पिंग और इंट्राडे ये दोनों चीजें हैं ना, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग में प्रिसाइज, जो क्या बोलते हैं, प्रिसीजन चाहिए, प्रिसीजन। और इंट्राडे अगर बात करोगे तो इंट्राडे में कैसे होता है, आपका टारगेट भी बड़ा होता है ना, तो स्कैल्पिंग में ट्रेड लगा के उसमें कुछ बहुत सारे कंफर्मेशंस होते हैं, कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो चेक करके हम एग्जीक्यूशन करके जल्दी ट्रेड लेके बाहर निकलना पड़ता है। जब बात इंट्राडे की आती है तो मतलब उसमें कैसा है कि ट्रेड लगा के एक बार हम मतलब टीपी और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ भी सकते हैं, मतलब उसको देखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो दोनों भी अलग अलग है। आपका प्रिसीजन अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छा है, और सारी चीजें आप मार्केट का बिहेवियर अगर समझते हो तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए तो अच्छा क्या रहता है? बिगिनर्स के लिए तो प्रेफर, मतलब पहले तो आपको इंट्राडे करना चाहिए। जैसे जैसे आपका सारी चीजें मतलब क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बढ़ता है ना, तो उसके बाद आप स्कैल्पिंग पे शिफ्ट हो सकते हो। टाइम फ्रेम देखो, स्कैल्पिंग में जैसे 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक ट्रेडिंग की जाती है, और इंट्राडे की अगर बात की जाए तो आपको इस्तेमाल करना है। चलो नेक्स्ट वन। अमन चौधरी, यस।
बोलिए। हेलो। यस बोलिए इंद्रजीत जी। सर, प्रॉब्लम एक हो रहा है कि ट्रेडिंग तो बराबर होती है लेकिन पेशेंस नहीं होता है कि मार्केट में मुझे पता है कि अभी समझ लीजिए 46 से मार्केट नीचे आ रहा है, तो मुझे प्रॉपर मालूम है कि 33 तक मार्केट जाएगा। लेकिन हाँ 46 के बाद ट्रेड लेने के बाद जब जिस टाइम पे 42 41 आता है ना, तो प्रॉफिट बुक करके बढ़ जाता हूँ। फिर बाद में मुझे आइडिया आ जाता है कि 33 तक गया। पेशेंस एक मन में ये होता है कि एक तो माइनस जा रहा है ना ट्रेड, थोड़ा थोड़ा सा तो डर रहता हम्म, है। जिस टाइम पे पॉजिटिव आ रहा है ना, उस टाइम पे थोड़ा ही प्रॉफिट बुक करके बाजू हट जाते हैं, लेकिन आगे पूरा मार्केट रहता है। वैसा हम्म, बहुत बार हुआ है मेरे से। देखो सिंपल चीज, जब कभी भी आप ट्रेड लगाते हो, ठीक है, मान लो हम्म। अगर गोल्ड का पेयर है, अगर मान लो आपने ट्रेड लगाने के बाद वो कम से कम 40 पिप भी गया ना, तो आपको हाँ। सिंपल क्या करना है, आपका जो भी कुछ लॉट साइज है उसमें से हाफ लॉट आपको बुक करना है, ओके। और बाकी का ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो। मतलब वो ट्रेड को देखने की भी जरूरत नहीं है आपको। और अगर आपके फेवर में गया तो लंबा प्रॉफिट देगा, और अगर ब्रेक इवन हिट हो गया तो मतलब आपने जीरो। ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया है, तो आप लॉस में तो नहीं जाओगे, प्रॉफिट में ही रहोगे। बराबर से। ठीक है। यस वही 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 स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ मैं, देखेंगे। यस यस, वो फॉलो कीजिए ज्यादातर। ठीक है सर। यस। चलो अमन चौधरी, यस बोलिए। सर मेरे स्ट्रेटेजी है, मतलब एक्यूरेसी 1:40-60 आती है मेरी एक्यूरेसी सर। फिर भी मैं लॉस में रह रहा हूँ अभी तक। एक्यूरेसी कितनी आती है, 1:40? नहीं नहीं नहीं, 40-60। ओके, हाँ 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 हाँ। फिर भी मेरा अभी तक ये लॉस में चल रहा है। आप में से बैक टेस्टिंग कितने लोग करते हैं वो बताइए। डेली करता हूँ सर। तो फिर बैक टेस्टिंग करने के बाद एक्यूरेसी कितनी आ रही है आपकी? एक्यूरेसी वही तो सेटअप बनता है, तो सेटअप में मेरे कभी कभार 40-60 के सेटअप बहुत अच्छे जा रहे हैं। 10 में से मेरे हम्म। 4 या 5 तो कम से कम मेरे प्रॉफिट में जा रहे हैं। और लॉस तो ओके। बहुत कम है मेरा सर। रिस्क हम्म मैनेजमेंट लेके बैठा हूँ, मगर मैं क्या, जब ट्रेड लेता हूँ तब कुछ ट्रेड मेरे जो लॉस हो जाता है, तो फिर बाद में मैं हम्म घबरा जाता हूँ। फिर बाद में मैं मेरा प्रॉफिट में जो दूसरा एक और सेटअप होता है वो मैं ले नहीं पाता सर। फिर एक डाउट हो हम्म। जाता है बार बार। ठीक है, तो आप सेटअप अगर निकालते हो तो कितने पेयर्स के सेटअप निकालते हो? सर सबसे ज्यादा तो गोल्ड और यूरो यूएसडी में निकालता हूँ। नहीं, फिर आप दूसरे पेयर भी ट्राई कीजिए ना। अगर देखो एक पेयर में आपका ज्यादा लॉस हो रहा है ना, मान लो हाँ। यूएसडी का पेयर लिया आपने, और उसमें अगर कंटिन्यूअसली आपके 2-3 अगर ट्रेड माइनस जाते हैं ना, तो पेयर को हाँ। छोड़ दो, दूसरे पेयर पे शिफ्ट करो। अच्छा। हाँ, तो वो आप ट्राई करना, क्योंकि समटाइम्स कैसे होता है, कुछ पेयर्स होते हैं ना मैनिपुलेटिव बहुत होते हैं। तो वो जो मैनिपुलेशन होता है ना, जो मैनिपुलेटिव होता है वो समझ में नहीं आता, तो पेयर शिफ्टिंग करते रहना चाहिए। अच्छा। यस। थैंक यू। चलो नेक्स्ट वी हैव अतीश कामले, यस। आशीष कड़ाम्बे सर। यस बोलिए। सर, ये जो इंटरडे का रहता है उसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? देखो इंट्राडे पे जब देखो आप कोई भी पेयर ओपन करोगे, ये मतलब सबके लिए है, कोई भी पेयर आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है डेली टाइम फ्रेम की, डेली कैंडल, मतलब आज अगर कौन सा है वेनसडे, तो ट्यूसडे का क्लोजिंग कैसा हुआ है, ये कैंडल कैसी बनी है वो चेक करना है। ओके। तो उसके बाद आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे धीरे धीरे शिफ्ट होना है, जैसे आप 4 घंटे पे जाइए, 2 घंटे पे जाइए, 1 घंटे पे जाइए। तो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है, आपका मेजर स्ट्रक्चर बनता है, और आपको हम्म। मेजर स्ट्रक्चर में माइनर स्ट्रक्चर मिलता है हमें, सही बात है। ओके। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा माइनर स्ट्रक्चर कौन से पेयर्स में, कौन से टाइम फ्रेम में। जैसे हो गया 30 मिनट, ठीक है, करेक्ट। ओके। 1 घंटा 30 मिनट पे आप माइनर स्ट्रक्चर बनाओ और 15 मिनट के हिसाब से एंट्री ले लो, 15 मिनट या 30 मिनट, डन। ओके। 1:2 1:3 आराम से मिल जाएगा आपको। लेकिन देखो 15 मिनट और 30 मिनट का अगर आपने टाइम फ्रेम चेक किया तो उसका हम्म। कैंडल अलग अलग डिजाइन होता है। करेक्ट। हाँ। तो हाँ, तो उसका ग्राफ अलग रहता है और इंटर जो डे का ग्राफ अलग मेजर। रहता है। हम्म। करेक्ट। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, और वो देखो सिंपल चीज, किसके साथ जज आपका करेंगे? अगर मान लो आपका हायर टाइम फ्रेम अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, मान लो ये अगर हम 4 घंटे का आपका टाइम फ्रेम है अगर अप हायर ट्रेंड आए, में है, हायर आए। ठीक है, हम्म। तो देखो अगर आप 30 मिनट का भी आप अगर ये लेते हो, आप 1 मिनट 30 मिनट का भी आप टाइम फ्रेम अगर लेते हो, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर कैसे मिल जाएंगे,
अप डाउन, ठीक है। हम्म। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम एक दूसरे के साथ आपका अलाइन होना चाहिए। ओके। मतलब हायर टाइम फ्रेम अगर आपका बुलिश दिखा रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम भी आपका बुलिश में चाहिए, तभी आपको एंट्री एग्जीक्यूशन करना है। ओके। तो वो अगर आप देखो डेली के हिसाब से तो आप ट्रेड नहीं करोगे, मेजर स्ट्रक्चर आपका 2 घंटे में या 4 घंटे में रहेगा, सही बात है। बराबर। लेकिन माइनर स्ट्रक्चर का आप जो मैपिंग करोगे या टेक्निकल एनालिसिस करोगे या 30 मिनट या 1 घंटे के हिसाब से करोगे, तो वहां आपको जोन मैपिंग करना है। उसके बाद ट्रेंड लाइंस का ही होती है, डिमांड सप्लाई जोन होते हैं। कंफर्मेशन के लिए आपको 15 मिनट या 30 मिनट के कैंडल चेक करना है, उसके बाद ही आपको एग्जीक्यूशन करना है, सिंपल। ओके। ओके। और ये जो न्यूज का होता है, न्यूज के टाइम कैसा करने का है? कि जैसा जैसा भी 6 बजे का न्यूज है तो कभी एंट्री करने का है? नहीं, न्यूज का तो मैंने बहुत बार बताया है कि न्यूज एक तो गिरने के बाद मूवमेंट क्या है वो चेक करो, उसके बाद एंट्री ले लो। अदरवाइज न्यूज का जब मतलब न्यूज गिरने से पहले आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है और आपको स्टॉप लॉस और टीपी सेट करना है। देखो न्यूज में ट्रेड कैसे किया जाता है, मतलब सिचुएशंस क्या क्या होती है, ऑलरेडी मैंने 2-3 सेशंस में बताया है, तो वो उसके अपलोडेड वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहां चेक कीजिए आप एक। तो आपको प्रॉपर वहां देखने को मिल जाएगा कि उसमें सिनेरियोज या पॉसिबिलिटीज क्या होती है। अगर न्यूज मार्केट में आने वाली है मान लो 15-20 मिनट के बाद, तो क्या क्या हो सकता है, तो उसके कुछ सिनेरियोज होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बता दिए है और पोस्ट भी कर दिया, तो वो चेक करना एक बार आप। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट वन। चलो सबको तो चांस मिलना चाहिए ना। यस बोलिए। नमस्ते सर। आवाज आवाज ब्रेक हो रहा सर है बोल आपका। रहे थे ना कि वो जो हाँ हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर बोल रहे थे कि वो जो प्राइस एक्शन में जो होता है सर, डिमांड और सप्लाई, तो वो जो हम्म स्ट्रक्चर बनता है सर, तो वो मतलब कि हमेशा एक ही टाइप का स्ट्रक्चर बनता है सर या अलग अलग बनता है? नहीं और नहीं, कितना टाइम? स्ट्रक्चर हर टाइम फ्रेम में अलग अलग होता है। अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश है तो लोअर टाइम फ्रेम आपका बुलिश चाहिए। अगर 1 घंटे में अगर हायर हाई बना रहा है तो 30 मिनट में या 15 मिनट में आपको हाई मतलब बुलिश ही सिनेरियो पकड़ना है, और बुलिश के हाँ लिए सर। मतलब हाँ बाइंग के सर। लिए एंट्री लेना है आपको। जी सर, वो तो ठीक है सर, लेकिन जो गैपिंग जो होता है उसको भरने के लिए, मतलब आप बोले थे कि मार्केट आता है नीचे, मतलब उसको यस आता ही तो है। या ऊपर जाता है, तो उस मतलब उसमें सर स्ट्रक्चर पूछ रहे थे सर कि कितना बार ट्रेड लाइन को टच करके फिर मतलब डायरेक्शन में जाता है, वो चीज हमको नहीं हम्म, आता है सर समझ में। ऐसे सर हम्म, हम डिमांड और सप्लाई जो है ना ऐसे बनाना जान चुके हैं, लेकिन वो चीज में हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है नहीं थोड़ा। देखो, कहीं अगर गैप अप मार्केट में मिल जाए ना, तो एक तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगले दिन मार्केट कुछ ना कुछ पुल बैक मिलेगा। ठीक है, अच्छा। अगले दिन उसको फिल अप करेगा। अगर अगले दिन करता नहीं है तो फिर क्या होता है, अगर मान लो एक सिंपल चीज बताता हूँ, अगर मान लो ये एक बाइंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक जी हायर हाई बना रहा है, और फिर मार्केट ने क्या किया, यहां से क्या किया, उसने एक नीचे फॉल दे दिया, जी ठीक है। तो फिर एग्जांपल ले लो, ये जो एरिया है कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे कहीं तो गैप अप बना लिया, जी ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, एक तो अगले दिन इसको फिलअप करेगा, ठीक है, या एक तो अगले दिन फिलअप करके फिर नीचे चला जाएगा, ये एक अच्छा। पॉसिबिलिटी होता है। अदरवाइज दूसरा क्या होता है कि ये मतलब अगले दिन नहीं बनाएगा, ये कुछ तो स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे जी। धीरे धीरे, गैप फिल करेगा और यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज होती है, तो ये हमेशा चेंज होते रहता है। अच्छा तो सर जोन के ऊपर सर स्टॉप लॉस हम लोग लगा सकते हैं, जो जोन के नीचे जैसे ब्रेकआउट नहीं ना, ब्रेक डाउन हुआ वही था? जब जोन में प्राइस आ जाती है तो हमेशा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन या हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, वो हमें कैसे पता चलता है कि जोन में प्राइस आ जाने के बाद कंफर्मेशन अगर नहीं मिलता तो छोड़ दे, मतलब सिंपल छोड़ देना है। नहीं सर, जैसे कंफर्मेशन के बाद सर बोल रहे हैं जोन के जैसे कि नीचे या ऊपर से हम लोग स्टॉप लॉस लगा यस, सकते हैं सर वो चीज? यस डेफिनेटली, कंफर्मेशन के बाद वही करना है हमें। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। यस यस ओके। चलो ठीक है, लेट्स चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो सिनारियो दिख रहा है आपको, मुझे एक बात बताइए, ये मार्केट यहाँ से मतलब हमारा तो प्रोजेक्शन था कि देखिए सिंपल चीज, ये मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद ये एक बनाया, तो हमें एक प्रोजेक्शन था कि इस एरिया पे आके मार्केट ऊपर चला मतलब चला जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे क्यों नहीं आया और यहाँ से ऊपर क्यों चला गया, इसका आंसर कौन बताएगा? चलो बताइए। एक मिनट ले। हाँ, अभी आपके हैंड रेज कीजिए, इसका आंसर कौन बताएगा? ये ऐसा क्यों हुआ है? मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए था लेकिन ऊपर क्यों चला गया? 400 लोग हो यार, चलो कितने लोगों को पता है, कौन बता सकेगा? ट्राई तो कीजिए, नो वरी। रजत बोलिए। हेलो बोलिए। सर, मार्केट ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया ना वहाँ पे, ठीक है, हाँ, इसीलिए मुझे लगता है मार्केट ऊपर गया वहाँ से। नहीं 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 नहीं, देखो इन्वर्टेड अगर हेड एंड शोल्डर बोल रहे हो तो मार्केट नीचे आना चाहिए, सही बात है। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मतलब यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इसके नीचे क्यों नहीं आया? यहाँ से ऊपर क्यों चला गया, मतलब इसी लेवल से ऊपर क्यों चला गया? आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो नेक्स्ट वन, चेतन कुमार। हेलो। हाँ जी सर, ये ऊपर जो एक्सट्रीम सप्लाई जोन है, हाँ, ये उसको सर रीटेस्ट करके और जोन तोड़ करके ऊपर चला गया सर, मे बी सर। लेकिन क्यों चला गया मतलब? और सर जोन को इसने ब्रेक कर दिया और फिर मार्केट ने बुलिश चैनल ले लिया सर ऊपर। ओके, जी ठीक है। चलो, वी हैव, यस, ऋषि। हेलो। यस, सर, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स होंगे या तो फंडामेंटल इम्पैक्ट के वजह से मार्केट ऊपर चला गया, ओके, ठीक ये है। मेरे को लग रहा है। चलो एक काम करता हूँ मैं, चलो सर बताइए मैं बताता आंसर। हूँ सर। सर बताओ बताओ बताओ, क्यों हो गया सर ये? उदय हेलो। बोल रहा हूँ हम्म, सर। सर जिस मार्केट एरिया में जो हेलो। जिस एक एक करके बताइए। जहाँ पे हाँ सर। कोई मैसेज पुराना वो होगा, कोई हेलो। पिछला क्या हेलो बोलते सर, मेरी हैं। बात सुनिए। देखो यहाँ पे ना बुलिश फ्लैग बना हुआ है सर, तो ठीक है, बुलिश फ्लैग बना है ना, तो मार्केट ऊपर चला गया है अभी। बुलिश सर फ्लैग बनाया, ओके, सर, हाँ आशीष बात कर रहा हूँ। as we बोलिए। can see in previous, सर मैं we बताऊं। can see the gap, so वो फिल हेलो। करके ऊपर चला गया। लेवल में एक छोटा सा लो गैप बना था मतलब, इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, वेट हाँ वेट, सर मैं एक बता रहा हूँ हेलो सर। सर। सर अगर हेलो। आप यहाँ नीचे देखेंगे ना 10255 पे पे प्रीवियस सर, तो टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है सर। ओके, हाँ, हेलो सर सर। सर एक एक करके चांस दीजिए ना तो एक ज्यादा एक, बेटर रहेगा सर। सुनो सुनो यस, सुनो, देखो ओके। सबको मैं एक मतलब वन बाय वन अनम्यूट तो नहीं कर सकता, हेल्दी डिस्कशन करो, एक एक करके बात सर हेलो करो। मैं सर। उदय सर सर मैं उदय बोल रहा हूँ सर। सर, आज यूएसडीटी न्यूज थी। हेलो। यस, यूएसडी की न्यूज थी, हाँ चलो, हाँ ठीक है, उसके बाद कुत्तों की जैसा आवाज आ रहा है। सर हम्म, सर जिस एरिया में मार्केट थी। ओके, हेलो। हाँ हाँ, उस एरिया में लिक्विडिटी गैप नहीं थी और ऊपर में लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, वो इसलिए वहां मार्केट गई है टप करके। चलो ठीक है, बहुत ये बैक। एक तो एक वैलिड है। चलो वेट और सर, दूसरा बताओ बीआर रीजन। बीआरआईसी न्यूज होती, बीआरआईसी गोल्ड। सर यहाँ पे पीछे प्रीवियस गैप टाइम सपोर्ट लिया है सर, सर। कैंडल में। हेलो सर, तो वहाँ पे कोई यहाँ पुराना पे सर तो पीछे सर, गैप पड़ा है, उसकी वजह से हो रहा है। क्लियर भी तो जा सकती है ना सर। पीछे गैप था क्या? एक मिनट, बड़े टाइम फ्रेम सर पे check करते हेलो हैं। हेलो सर। वो तो सर वहाँ हाँ, पे ऊपर है। सर वहाँ पे इंड्यूसमेंट दे के ऊपर गया है, जो कि एक सेलर के लिए ट्रैप था।
वहाँ पे ट्रैप सही बना के बात रखा है। था स्पाइडर के लिए। हेलो हेलो। हेलो ठीक है। और सर मैं एक अमन बार बोल सर रहा हूँ। लखपाल बोल आने रहा के था। बाद तो बाद में कंसोलिडेट करता है सर मार्केट। हम्म कंसोलिडेट ओवर फुल बाइंग आने के सर बाद सर, ये में यूएस ऑयल बायर्स का प्राइस काफी ऊपर गया ना सर, इसी वजह से ये हुआ। चलो कोई ना सर चलो मार्केट ठीक को है। ऊपर जाने के लिए सर एक इंड्यूसमेंट बनाया था, जो कि एक रिटेल ट्रेडर के लिए ट्रैप था वहाँ पे सर, इसलिए चलो एक ठीक। छोटा सी आके ऊपर चला गया सर। सर मेरे ख्याल से सर यहाँ राइजिंग वेज बना रहा है, और इसका और अगर सर इसके नीचे देखेंगे ना, तो सर ये 2 बार जो है वो राइजिंग विंडो भी बना चुका है। सही बात है। सर यहाँ देखिए 103.618 पे सर एक राइजिंग विंडो बनाया है, और यहाँ सर आप देखेंगे 102.700 पे यहाँ पर भी सर एक राइजिंग विंडो बना करके सर एक हैमर बना के तुरंत ऊपर गया है, और सर ये पूरा का पूरा राइजिंग वेज बना रहा है। और सर अगर इसके पीछे हम देखें ये जो शूटिंग स्टार टाइप का है, ये जो रेड कैंडल है सर शूटिंग स्टार टाइप की, तो सर इसके नीचे सर देखिए ये सर गैप डाउन है, सही बात। यानी कि सर ये जो है एक सिंबल दे रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर इसको रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगा। वेरी वेल वेरी नाइस। चलो मतलब बहुत से लोग अलग अलग एंगल से देखना अपने चालू कर लिया है और मार्केट का स्टडी आपका चालू है, ये पता। वेरी नाइस वेरी नाइस। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप कहें तो मैं पूछूं। बोलो। हाँ एक्चुअली मैं अभी पिछले बैच से हूँ, जो भी 5 सितंबर को सर फिनिश हुआ है। मेरा नाम शहजाद है, और सर मैं पिछले 1 साल से डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके। हाँ बट सर अभी मुझे सर क्या मैं फेस कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम सर, मैं चाहता हूँ कि अभी मैं अपने रियल मनी से ट्रेड ना करते हुए ये ओके। जो फंडेड चैलेंज होते हैं सर, ये जो प्रॉप फंड होते हैं जो कि फंड प्रोवाइड करते हैं, तो सही इनमें बात है। सर 2,000 4,000 10,000 रुपए डाल करके अपने स्किल को टेस्ट करूं, और ओके। उसके बाद में जब मुझे लगने लगे कि हाँ मेरा स्किल काफी इंप्रूव हो गया है, मैं अपने रियल मनी पे रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं अपने रियल चल मनी पे जाएगा। आऊँ। क्योंकि सर हाँ चल जाएगा। मेरे को एक हेल्प चाहिए आपसे कि मार्केट में सर बहुत सारे फंडेड प्रॉप फंड है, तो मुझे कौन से प्रॉप फंड के साथ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, और सर उसका प्रोसीजर क्या होता है, मतलब अगर हमें ठीक है समझा मैं बता देता हूँ पूरा। मुझे एक बात बताइए, अपने में से ये अभी 400 लोग हैं, प्रॉफर्म कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है फिलहाल? सर मैं कर रहा हूँ अभी। मैं भी कर रहा था सर। कौन सर सा मैं था? करंटली में कर रहा हूँ मैं। एमएफ का बंद हो गया। क्या ओके। एमएफएफ के कितने थे? सर मेरा था $10,000 का, वो ब्लॉक हो गया अकाउंट। ठीक। आपको तो फंडेड सर वो तो सीज कर दिया गया ना, एमएफएफ सीज कर दिया गया है। यस 18 सितंबर और 17 सितंबर में उसका ये होने वाला है, रिपोर्ट आने वाला है, तब तक रोको। ब्लॉक हुआ ये हुआ मत बातें करो उसके बारे में। कोई नहीं, देयर इज नो नीड टू पैनिक, वेट एवरीवन, हो जाएगा वो, नो प्रॉब्लम। ठीक है चलो लेट इट बी, पहले अपने एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट करते हैं, बाकी हम बाकी बातें सर गोल्ड के बारे में बताना। यस लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक। चलो आज कितने लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो एक बार बता दीजिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं, पहले अभी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन वगैरह कंडक्ट करेंगे। ठीक है, पहले DXY के ऊपर जाएंगे। लेट्स गो विद द यूएस टाइम। तो सॉरी DXY चेक करेंगे। तो DXY में अगर देखा जाए तो लेट्स सी, फर्स्ट इरेज एवरीथिंग। DXY में अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो पूरा एकदम बुलिश चल रहा है। ठीक है, इट इज लुकिंग वेरी बुलिश। ठीक है, लास्ट टाइम देखो हमने ये एक ट्रेंड लाइन भी इस्तेमाल किया था सी, और राइट, तो लास्ट टाइम हमने एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल किया था, और हमने मतलब प्रेडिक्शन लगाया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो ये जो मतलब एरिया था 18 अगस्त के आसपास या 19 अगस्त के आसपास, यहाँ पे मार्केट बहुत कंसोलिडेशन कर रहा था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं था, लेकिन अभी एक मार्केट का डायरेक्शन पूरा क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। सही बात है, करंटली मार्केट ने ये सारे तो मतलब ब्रेक कर दिए। सी, अगर इस एरियाज को हमने देखा जाए तो ये हमने एरिया कंसिडर किया था, लाइक ये वाला और ये वाला एक हाई हो गया। ठीक है, तो मार्केट ने इसको क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट किया है।
क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट कब देखा जाता है, जब हमें ये ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हो आप, ऐसी ग्रीन कलर की जब स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है तब हमें एक कंसिडर करना होता है कि मार्केट एकदम DXY का बुलिश है। सही बात है। जब विक्स आती है ना, तो विक्स जब आती है तो विक्स हमें कंसिडर नहीं करना है, लेकिन जब कैंडल्स आती है ना स्ट्रॉन्ग, तब हमें कंसिडर करना होता है। तो अभी नेक्स्ट हमारा सप्लाई जोन कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट सप्लाई जोन हमारा आ जाएगा, वो रहेगा ये एरिया। तो ये एरिया की अगर बात की जाए हमने, तो ये एरिया कौन सा आएगा, इसका हम प्राइसिंग लेवल देख सकते हैं 105.500 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट सप्लाई जोन कंसिडर हम कर सकते हैं। और हमारा जो ऑल टाइम हाई था या ऑल टाइम वाला जो एक्सट्रीम सप्लाई था वो अभी तक इंटैक्ट है। ठीक है, वो ऊपर वाला है 109.500 के आसपास, वो इंटैक्ट है अभी तक। अभी हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्टिंग करेंगे। जैसे मान लो अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये ट्रेंड लाइन को भी निकाल दो। करंटली अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा पूरा बुलिश है, पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग। करंटली हमारे पास डिमांड जोन कौन सा आ रहा है, हमने क्या चेक किया था कि लुक फॉर द बिग कैंडल्स, तो हमें बड़े कैंडल चेक करना है। अगर यहां देखा जाए तो हमारे पास पहला डिमांड जोन आ रहा है, वो आ रहा है ये एरिया। ठीक है, अगर प्राइस यहां से फॉलिंग भी होता है, देयर इज नो नीड टू वरी, ये हमारा पहला डिमांड जोन है। और हमारा टारगेट जो रहेगा ऊपर का जो एरिया है वो रहेगा 105.500 का। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा एरिया आ रहा है वो हम चेक करेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, 15 मिनट पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके भी चेक कर सकते हो। ये अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉप। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड टॉप। ये टॉप मिलने के बाद मार्केट फिर से यहाँ रीटेस्ट के लिए आया और ये अभी फॉल हो जाएगा। गॉट इट। यहाँ हमें एक सप्लाई जोन भी दिख रहा है, वी आर गेटिंग अ सप्लाई जोन। तो मार्केट ने क्या किया है, ऑलरेडी उस सप्लाई में टैप करके मार्केट अभी फॉल होने के चांसेस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा डिक्सी का एक प्रेडिक्शन, मतलब लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये देखो, ये नीचे वाला जो एरिया था जो हमने मार्क किया है, ये बड़ा डिमांड जोन है, लेकिन छोटा भी हमारा देखो, जब स्मॉल टारगेट हम लगाते हैं तब हमारे पास छोटे छोटे एरियाज भी आते हैं। तो पहला हमारा छोटा एरिया हो गया ये वाला, ये कौन सा है, 104.200। तो ये छोटा मतलब लोअर टाइम फ्रेम का हमारा एरिया आ रहा है। तो यहां तक तो हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं फर्स्ट मूवमेंट के लिए। और अगर प्राइस ये ब्रेक भी होता है, नो वरी, थोड़ा पुल बैक करेगा, देन इट विल फॉल डाउन। ठीक है, सो दैट्स फॉर DXY। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन बता रहा है, थोड़ा सा फॉलिंग लग रहा है हमें, तो गोल्ड में हमें क्या देखने को मिल सकता है। अगर DXY शॉर्ट टाइम के लिए फॉलिंग है तो इसके अपोजिट होता है कि गोल्ड हमें बुलिशनेस देखने को मिलेगा गोल्ड में या USD पेयर्स में। ठीक है, एक दूसरे के साथ ये अपोजिट होते हैं। सही बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, EU चेक करेंगे। EU के बारे में अगर देखा जाए, लेट मी टेल यू। ठीक है, सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था लास्ट टाइम, सही बात है। और ये ट्रेंड लाइन जो था वो एकदम इंटैक्ट था, मतलब मार्केट ने हाई हाई बनाए, उसके बाद मार्केट ने एक लाइक दिस, ये एकदम वैलिड ट्रेंड लाइन था। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया अभी, क्योंकि ऊपर का इसने टच किया। लेकिन अगर लोअर की बात की जाए तो लोअर में हमें क्या मिल रहा था, लोअर में हमें ये स्ट्रक्चर मिल रहा था। व्हाट इट। तो मार्केट ने क्या किया है, हमें क्या चाहिए, हमें विक्स नहीं चाहिए। ये विक्स मिल रहे हैं हमें, ऐसे विक्स नहीं चाहिए हमें, पूरा प्रॉपर तरीके से हेल्दी कैंडल चाहिए। तो अगर देखा जाए तो इस एरिया को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्रॉपर एक ब्रेक मिल चुका है। सही बात है, राइट। अभी ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया, इसको निकाल देंगे हम। तो डेली से तो हमें पता चल गया कि ब्रेक तो किया है ट्रेंड लाइन को। लेट्स स्विच टू द लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर 2 घंटे में हम जाते हैं तो व्हाट वी आर सीइंग, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर तरीके से एक चैनल नजर आ रहा है। सही बात है, यू कैन सी मल्टीपल टचेस कनेक्ट करना है हमें। नीचे वाले ट्रेंड लाइन को भी मल्टीपल टचेस मिल रहे हैं और ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को भी टचेस मिल रहे हैं, तो ये भी एकदम वैलिड है। अभी अगर देखा जाए, लेट्स स्विच टू द लोअर टाइम फ्रेम। तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, लेकिन थर्ड टाइम मार्केट ने टच नहीं किया है। और करंटली अगर देखा जाए
तो ये सिनेरियो है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया। ठीक है, चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। ये मार्केट ने फॉल दिया, ठीक है, इलिप्स लेट मी चेक। हाँ, ये मार्केट ने फॉल दिया, फॉल देने के बाद बेस बनाया, और बेस दे के इसने क्या किया, फिर से एक बार फॉल दे दिया सी। तो अभी ये जब सिचुएशन आती है फॉल बेस फॉल, उसके बाद हमें पुल बैक मिलता है कि नहीं मिलता है? डेफिनेटली मिलता है। तो मार्केट का करंट सिनेरियो क्या चालू है? मार्केट एक पुल बैक बना रहा है, सही बात है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यूअसली जाता नहीं है, उसको पुल बैक लेना ही पड़ता है। तो अगर इस सिचुएशन को देखा जाए 45 मिनट या 30 मिनट पे जाओ, तो ये क्या बनाया मार्केट ने, लेट मी गो ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये मार्केट ने क्या बनाया है, ये हो गया फर्स्ट लो, ये हो गया सेकंड लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एरिया आ रहा था, जो कि ये वाला एरिया था, एक डिमांड जोन था। तो मार्केट ने इस एरिया में परफेक्टली टैपरिंग किया है, ठीक है, और परफेक्टली टैपरिंग करके, ठीक है, ये देखो आप क्लियरली, और इसने 1 2 3 बार टैपरिंग किया है। तो टैपरिंग करने के बाद मार्केट क्या हुआ है, एक बुलिश फ्लो मार्केट ने कंटिन्यू ले लिया है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम है। और यहां अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, EQH, जिसको हम इक्वल हाई बोलते हैं, तो ये EQH भी दे दिया है। तो करंटली एज पर दिस हम टारगेट कर सकते हैं अप टू दिस एरिया आराम से। ये ट्रेंड लाइन को भी निकाल दो, ये डायरेक्शन, ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कब किया जाता है, मार्केट का डायरेक्शन चेक करने के लिए, ठीक है, मार्केट का पर्सपेक्टिव चेक करने के लिए। सो करंटली एज पर दिस हम यहां तक तो आराम से टारगेट कर सकते हैं फॉर यूरो USD बाई साइड के लिए, क्योंकि DXY में हमने क्या चेक किया, DXY में फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप और एक पुल बैक था, ठीक है। तो इस तरीके से DXY में हमें फॉल का हम प्रेडिक्शन लगा रहे थे। तो डेफिनेटली हम यूरो USD में बाय का सेटअप देख सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, जो हम ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पहला स्टॉप कहा था, वो 0.200 पे था, सही बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40-50 पिप का आराम से एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े से अलग एंगल से देखते हो, लेट मी चेक। ठीक है, तो अगर मान लो ये हम फर्स्ट हमारा जोन कंसिडर करते हैं, ठीक है, कौन सा, ये वाला, और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर वाला, दैट इज दिस एरिया। तो ऊपर वाला जो एरिया है, जोन है, हम वहां तक यूरो USD को आराम से टारगेट कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए इस लेवल का ब्रेक चाहिए। कौन से, ये जोन का ब्रेक चाहिए। लेट मी मार्क अ प्रॉपर लाइन फॉर यू, ये हो गया, ठीक है, 1.08, उसको राउंड फिगर आप 300 पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया हम आराम से मार्क कर सकते हैं फॉर हमारे टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक होता है, तो ये अगर जोन ब्रेक होता है तो हम टारगेट कर सकेंगे टू द अपसाइड, ठीक है। लेकिन मार्केट जो है ऑलरेडी क्या बना रहा है, इट इज मेकिंग न्यू लोअर लो, लोअर लो कंटिन्यूअसली बना रहा है। तो हमारा और टारगेट नीचे भी हो सकता है, लेट मी चेक। नीचे कोई एरियाज आ रहे का, वो चेक करना पड़ेगा हमें। यस, हमारे पास एरिया आ रहा है, वो रहेगा ये वाला सी। तो फर्स्ट करंटली ये वाला एरिया कंसिडर करना है हमें, ठीक है, टू द डाउन साइड। लेकिन अगर देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लीन एंड क्लियर हमें बड़े कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। ये वाला एक फ्लो, उसके बाद ये सेकंड वाला एक फ्लो, ये बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग बेरिश फ्लो है। तो यहाँ तक तो हम फर्स्ट टारगेट कंसिडर कर सकते हो। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो हम वी आर गोइंग टू द अपसाइड। बाइंग के लिए एंट्री, लेट मी चेक। फिलहाल तो अगर देखा जाए तो ये नीचे वाला है, इसको इंटैक्ट रखिए। और दूसरा एरिया आ रहा है 15 मिनट में, लेट मी चेक। तो 15 मिनट में आ रहा है ये वाला एरिया, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया इसी एरियाज पे, ये छोड़ दो इसको। ये वाला एरिया आ रहा है, अगर मान लो इस एरिया में मार्केट टैपरिंग करता है, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू द अपसाइड, वी आर गोइंग टू द अपसाइड लाइक दिस। तो ये हमारा ऊपर का फर्स्ट टीपी रहेगा, ठीक है। जब प्राइस मतलब कुछ मूवमेंट देगी तो हमें क्या करना है, ब्रेक इवन लगा के छोड़ देना है, ठीक है, ब्रेक इवन लगा के छोड़ देना, ये हमारा फर्स्ट टीपी कंसिडर करना है। और हमारा सेकंड टीपी हमें कहाँ लगाना है, सेकंड टीपी हमारा डायरेक्टली लगाना है हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाई है रेड वाली, यहाँ पे लगाना है,
ठीक है, सिंपल क्लीन एंड क्लियर सेटअप है यूरो यूएसडी में। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेयर, एयू। चलो, लास्ट टाइम देखो हमने प्रेडिक्शन लगाया था एयू में, लेट मी टेल यू, बालासाहेब चव्हाण 2 मिनिटं थांबता का? गोल्डचं सांगणारच आहे मी, तर सेशन चालू होते गोल्ड गोल्ड करते हो, जो मतलब सेटअप अच्छे है जहां एंट्री एग्जीक्यूशन आराम से कर सकते हो तो उसको प्रायोरिटी देंगे ना पहले। ऐसे नहीं होता यार, मतलब एनी टाइम कभी भी उठ लिया और मोबाइल ओपन करके गोल्ड का ट्रेड लगा लिया। ठीक है, लेट इट बी। अगर इसके एयू यूएसडी के बारे में अगर चेक किया जाए तो सी हमारे पास एक सेटअप आ रहा है। देखो लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्शन रखा था कि फॉलिंग के लिए जाएगा, मैंने 2 आपको जोन बताए थे, ठीक है, और अपने चैनल पे भी सेंड किया था। तो सी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक प्रॉपर डबल बॉटम है, मतलब डबल बॉटम जैसा एक स्ट्रक्चर बना है। और जैसे हमने अभी इसमें देखा, यूरो यूएसडी में देखा कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे देगा, सही बात है, तो एयूडी यूएसडी में भी हम ये सिचुएशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, लेट मी चेक। तो फर्स्ट हमारा एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं ये वाला बॉटम वाला एक्सट्रीम वाला एक एरिया हम कंसिडर करेंगे, और दूसरा हमारा एरिया रहेगा, लेट मी चेक, दूसरा हमारा, लेट मी ट्राई विद द फिफ्थ। ठीक है, तो दूसरा वाला एरिया हम कंसिडर कर सकेंगे दिस एरिया। ठीक है, भले वो टैपरिंग हुआ है ऑलरेडी, नो वरी, बट चलेगा, हाँ, लाइक इतना तो हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर प्राइस इस लेवल पे आता है, मतलब ये जो एरियाज, यहां से हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये बाइंग के लिए हम टारगेट रख सकते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट टीपी आपको कंसिडर करना है, डिस्टेंस चेक करने दीजिए मुझे। ठीक है, फर्स्ट टीपी आप कंसिडर कीजिए ये वाला एरिया, लेकिन ये ब्रेक हो जाएगा, नो वरी। उसके बाद आपको ऊपर जाना है अप टू दिस एरिया। तो ये 2 लेवल्स आपको कंसिडर करने हैं आपके बाइंग सेटअप के लिए, क्योंकि ऐसी जब सिचुएशन आती है ना, तो मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लाइक एक ये अगर बॉटम बन गया, दूसरा अगर ये बॉटम बन गया, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक देगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ये तो हमने बहुत बार चेक किया है लाइक दिस। हाँ, तो इतना तो हम आराम से, ये पुल बैक के स्ट्रक्चर होते हैं। ये चार्ट नहीं दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा है ना, आप एक बार मतलब सेशन लेफ्ट होके ना फिर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, दिख जाएगा आपको, नो वरी। तो ये स्ट्रक्चर होता है जिसको पुल बैक स्ट्रक्चर्स बोले जाते हैं। तो ऑलरेडी हमें, मतलब यहाँ से हम ये प्रोजेक्शन लगा सकते हैं बाइंग का। तो यू कैन ट्राई विद, मतलब ये भी आप ट्राई कीजिए एयू में। लेकिन देखो, प्राइस, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्राइस जब इस एरिया में आ जाएगी, ठीक है, अगर ये एरिया में प्राइस आ जाने के बाद प्राइस अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखाता है, ठीक है, तो हमें ये एरिया को छोड़ देना है, छोड़ देना है एरिया को ये। ठीक है, सिंपल चीज, लुक फॉर द नीचे वाला एरिया। प्राइस अच्छे से टैपरिंग करने के बाद एक बुलिश कैंडल चाहिए और स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल चाहिए। ठीक है, अगर वो बनते नहीं है तो छोड़ दो, नीचे वाला जोन ट्राई करो। दिस इज द, तो वो थोड़ा सा लुकआउट कीजिए। दूसरा, लेट्स गो टू द गोल्ड नाउ, गोल्ड के लिए जाते हैं अभी। जो आज नए आए हैं ना, जरा डीएम कीजिए एक बार, मतलब फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं।
ये भी रिवर्सल का स्ट्रक्चर बनाया है इसने, एक गोल्ड ने। ओके, तो इसमें मुझे तो लग रहा है एक मिनट, ठीक है। ऐसी जब सिचुएशन आती है, मतलब सी, ये हो गया फॉल। उसके बाद मार्केट ने क्या किया इस तरीके से, मतलब ये वाला जो फेज है, कौन सा, ये वाला फेज, ये कंसोलिडेशन फेज है, सही बात है। तो ये कंसोलिडेशन में चला गया, कंसोलिडेशन में जाके एक छोटा सा लो बनाया, एक हाई बनाया, उसके बाद फिर से लो बना के एक डबल वाला स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, लाइक दिस। तो इस सिचुएशन में मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। गॉट इट? तो व्हाट वी नीड, हमें यहां से मार्केट में बुलिशनेस चाहिए। देखो एक दूसरे के साथ ये दोनों कितने अलाइन कर रहे हैं, जो ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से मार्केट को आपको समझना है कि मार्केट क्या आपको बताना चाहता है। गॉट इट? लाइक दूसरी चीज, लेट मी टेल यू, यहाँ पे हमें जोन मैपिंग हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं हम, सॉरी 15 मिनट का, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें एरिया मिल रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये जो एरिया है हम यहाँ से लुकआउट कर सकते हैं टू द बाइंग साइड, बट एज आई से कंफर्मेशन इज नेसेसरी। ये छोटा सा ही लेंगे हम, नीचे वाला एकदम, ठीक है, इसका हाफ। तो अगर ये सिचुएशन बनती है तो हम बाइंग के लिए कंडक्ट कर सकेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें जो चाहिए वो हम टाइट रखेंगे, ठीक है, ट्राई। वो रहेगा मेरे ख्याल से $2 का आसपास, और टारगेट हम जाएंगे टू द अपसाइड। कम से कम ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाले एरियाज 33 34 वाला, यहाँ तक तो हम टारगेट रख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसको चेक करेंगे थोड़ा सा, जब तक हमारा सेशन चालू है लाइव तब तक तो प्राइस वहां पे आ जाएगा, तो उसको हम चेक करेंगे एक बार, ठीक है। तो वो हो गया लोअर टाइम फ्रेम, सॉरी लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर हायर टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया है, सी, लेट मी, हाँ 2 घंटे के हिसाब से चेक करेंगे। मार्केट ने ये बेस बनाया, ये पूरा बेस बनाने के बाद ऊपर चला गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या चाहिए होता है, पुल बैक। सही बात है, पुल बैक इज नेसेसरी। पुल बैक मिलने के बाद मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा, वो हमें ये वाला जो एरिया है, मतलब कौन सा, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो करंटली हम क्या करेंगे, पुल बैक के लिए तो हमें डेफिनेटली वेट करना ही करना है। तो दूसरी बात, पहले दूसरी बात हम क्या करेंगे अभी, टाइम फ्रेम, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम जोन मैपिंग करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्विच टू द 1 आवर, ठीक है। तो देखो ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम में अच्छा एक एरिया आ रहा है, कौन सा, ये वाला जो है अपना 40 के आसपास का जो एरिया है ना, वो अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है, 40, या इसको आप कंसिडर कर सकते हो। इसको मार्क करना, ये छोड़ दो, ये 33 वाला एरिया जाने दो, इसको मार्क करो। ये रेड कैंडल का जो वीक है ना, वीक, इसको मार्क करना। तो ये आ जाएगा 35 के आसपास, ठीक है, ये 35 के आसपास आ जाएगा। और हमारा एरिया जोन आ रहा है, वो आ रहा है कम से कम 39 के आसपास, ठीक है, 37 से लेकर 39-40 तक ये हमारा पास एरिया आ रहा है, जो बहुत अच्छा है। तो अगर गोल्ड इस एरिया से अगर रिवर्सल आता है ना, तो हम प्रोजेक्शन रख सकेंगे टू द अपसाइड, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो इसका पुल बैक तो एक मिलता ही मिलता है, उसके बाद ये और नीचे जाएगा, लोअर लो बनाएगा, और जब ये नया लोअर लो बनाएगा तब हमारे ये जोन में बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। लेट्स स्विच टू द लोअर टाइम फ्रेम, तो हमें ये मैपिंग करने के लिए आसानी हो जाएगी। ओके, हाँ दिस इज गुड, ये जोन अच्छा है। अभी हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री सेटअप के लिए ट्राई करेंगे। देखो स्कैल्पिंग की बात आती है तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो आप 1 मिनट भी कर सकते हो, 5 मिनट भी कर सकते हो, 15 मिनट भी। लेकिन जब आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट इस्तेमाल करते हो ना, तो बताना चाहूंगा आपका प्रिसीजन चाहिए, प्रिसीजन, ठीक है।
तो मान लो अगर प्राइस इस एरिया में टैपरिंग होती है तो टैपरिंग होने के बाद आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे अपने छोटा लगाना चाहिए। उसके बाद टारगेट आपका 1:3 से आराम से आप रख सकते हो। तो ये प्रिसीजन आपको चाहिए, ठीक है। तो स्कैल्पिंग वाले जो लोग हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा टारगेट यहाँ तक लेना है, मतलब 30-31 तक आराम से आप टारगेट करके निकल सकते हो, लेकिन विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड रिस्क, ठीक है। और लेयरिंग तो मतलब कीजिए ही मत। सो दैट इज इट ऑन गोल्ड। अभी एक बात बताइए, गोल्ड के ऊपर किसी का कुछ अलग ये है क्या, ओपिनियन है क्या, मतलब किसने कुछ सेटअप बनाया है क्या, बताइए। वो हम आराम से शेयर कर सकेंगे, या मतलब वी विल डिस्कस ऑन दैट। तो मतलब एंट्री लेने में आसानी हो जाएगी सबको ही, ठीक है। अमन जी आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, कोई वॉलंटियर है आज गोल्ड के बारे में? सर 15 मिनट में मेरे को तो लग रहा है कि गोल्ड नीचे जाएगा सर। 1 मिनट, 15 मिनट। हाँ सर, क्योंकि देखे कि सर पहले यहाँ पे 15 मिनट में यहाँ पे चौक दिया था पहले, सही बात है। फिर बाद में बीओएस दिया था। तो मतलब वहाँ पे चौक देने के बाद में ऊपर एक सेलर्स आए थे, तो वापस वो मार्केट ऊपर गया और सेलर्स का जो बाकी पैसा पड़ा है वो लेके नीचे जा रहा है। मतलब ये सिचुएशन कंसिडर करके, हाँ राइट? यही सर, यही सर। यस 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 यस, राइट है। मतलब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो अगर ये डिस्टेंस की अगर बात की जाए ना, कौन सा ये वाला डिस्टेंस 24 से लेकर 70 तक, मतलब एक 50 पिप का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सही है सर। तो हो सकता है कि अगर ये एरिया अगर वर्कआउट नहीं होता है, ठीक है, अगर ये एरिया वर्कआउट नहीं होता है तो वी कैन टारगेट टू द न्यू लोज। सर यहाँ पे मेरा 1:5 का रेशियो आराम से आ सकता है अगर मेरे ये सेटअप से देखा जाऊँ तो। हाँ 1:5 का टारगेट आएगा मेरा। 1 मिनट। लेकिन ये ऊपर का ये एरिया तो फुलफिल करना पड़ेगा इसको हाँ सर, वो तो बिफोर करना पड़ेगा, मगर बिफोर उसके लिए गोइंग भी टू। 15 मिनट में बड़ा वाला एक वो बनाना पड़ेगा ना सर उसको। चलो ये एरिया भी मार्क करते हैं हम, ठीक है। तो एटलीस्ट 50% तो उसको इस एरिया में एंटर करना पड़ेगा, देन वी कैन लुक फॉर न्यू लोज। हाँ सर, अगर आप बाइंग के लिए भी सर यहाँ पे कह रहे हैं तो उसके लिए पहले जो इसका हाई है उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी ये बाइंग के लिए सही अपन बात है। सोच सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ से अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ से जो आपने बना रखा है बाइंग के लिए यहाँ पे, तो उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस पहले चला जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो अभी देखो मेरे पास अगर देखा जाए तो ये जो एरियाज है, लेट मी चेक विद द फिब, ठीक है। 1 मिनट, फिब से भी अब चेक करेंगे अपन। ठीक, इतना अपने को हाई तो टारगेट रखना नहीं है, इतना तो रखेंगे नहीं हम। देखो ये एरिया कौन सा टैपरिंग हो रहा है, सही बात है। सही है। ठीक है, तो इस एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है कौन सा अपना, ये 22 से लेकर ये 25, मतलब सॉरी 1 मिनट, हाँ 21। डिस्काउंट एरिया में। हाँ राइट। तो इस एरिया पे ना बहुत सारे लोग है ना बाइंग के लिए बैठेंगे अभी, और अगर ये हाँ सिचुएशन को हम फॉलो करेंगे तो आराम से हम मतलब स्टॉप लॉस हमारा लगा सकते हैं हम नियर बाय 14, ठीक है। बराबर। सर और अगर हम आप बाइंग के लिए कह रहे हैं तो मेरे पास ये जो आपने वो भी बना रखा है, जो हम्म रेड कैंडल को आपने ले रखा है यहाँ पे नीचे, हम्म तो वहां पे एंट्री होगी सर यहाँ, मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि बाइंग के लिए लोग वहीं पे बैठेंगे। वी कैन कंसिडर ये 21 का लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं, 21 का। हाँ सर। हाँ और सर, मेरा भी टारगेट यही के माइंड लिए, है। हाँ और टारगेट के लिए हम रखेंगे ये 1:3। ये फर्स्ट हम टारगेट कंसिडर कर सकते हैं अप टू दिस एरिया, कौन सा 35 वाला, ठीक है। बराबर सर। और अगर ये एरियाज ब्रेक होते हैं तो फिर ये सप्लाई भी काम नहीं, ये ऊपर ये रेड वाला, 1 मिनट लेट मी चेंज द कलर, ये एरिया भी वर्क नहीं होगा, फिर हम टारगेट रख सकते हैं टू द 42 या 43 तक आराम से खींच सकते हैं हम। बराबर सर। राइट, सही है सर। ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सेटअप भी आ रहा है लाइक दिस। हाँ सर। सर यहाँ पे एक बार आ जाए तो फिर बाद में बहुत अच्छी वो होगा अभी। सही बात है, अगर आए तो बहुत 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 मतलब अच्छे से हम, मतलब कितना ये पिप का, कम से कम हमें सर 200 पिप 200 का तो तो आराम से दो। टारगेट मिल सकेगा। सही बात है सर। और सर अभी राइट। तो 7:30 बजे न्यूज़ भी आ रही है। हम्म। तो अगर न्यूज तक मान लो, न्यूज तक प्राइस ने क्या किया,
अगर प्राइस ये नया लो बना के इस एरिया में आता है तो अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है तो हम बाइंग के लिए खींच सकते हैं। बराबर सर। ठीक है। अदरवाइज अगर प्राइस मान लो इसी एरिया में अगर बेस वगैरह बना के न्यूज में अगर स्पाइक देता है, ठीक है, लाइक दिस, हाँ तो फिर हम पुल बैक के बाद ऊपर ये कर देख सकते हैं, सकते लाइक हैं। स्कैल्प कर सकते हैं। हाँ सर, 5 मिनट के ठीक। लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बाकी तो मेरे हिसाब से तो अगर स्कैल्पिंग करना है तो अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है, बाकी तो उससे ज्यादा यस तो यस, लॉस हो सकता है। सही बात है, यस। चलो चलो, वेरी नाइस। और चलो, है कोई अभी? ठीक है, किसके गोल्ड में आज के न्यूज में बाय करने का है? नहीं, आज के न्यूज में देखो न्यूज का इम्पैक्ट कैसे होता है। हमने देखो हमारे पास इंट्राडे एक लॉन्ग का भी एक अच्छा सेटअप है, वो नीचे से है, फिर मैंने ऑलरेडी बताया क्या। फिर भी अगर लगा के हम चेक करेंगे तो ये जो एरिया है ना, ये कौन सा, ये वाला एरिया, तो ये बाइंग एरिया है। बहुत से लोगों की यहाँ पेंडिंग मतलब बाइंग के ऑर्डर्स भी रहेंगी। और दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन भी यहाँ बाइंग के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि एज वी सी, देखो ये ऐसी सिचुएशन होने के बाद पुल बैक थोड़ा तो मिलना ही मिलना है, सही बात है। उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकेंगे या अपसाइड के लिए मूवमेंट चेक कर सकेंगे इस एरिया से। लेकिन पुल बैक के लिए हमारे पास एरिया वो अच्छा आ रहा है, वो नीचे वाला एरिया आ रहा है। लाइक फ्रॉम 21 से लेकर देखा जाए तो 19 से, हाँ 20 से अगर देखा जाए तो 23 का। और स्टॉप लॉस हमें रखना है बिलो द जोन। ठीक है, तो 14 तो हम आराम से स्टॉप लॉस हमारा लगा सकते हैं, 14, एक $5-6 का। और हमें टारगेट यहाँ आराम से 1:3 तो हम कंसिडर कर सकते हैं। गॉट इट। स्कैल्पिंग वालों के लिए आप, ठीक है, स्कैल्पिंग वाले जो है ये, अगर ये ब्रेक होता है कौन सा, अगर यहाँ से ये हाई जो है, मतलब कौन सा, ये वाला या ये वाला हाई अगर ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक भी मिलता है, तो हम टारगेट कर सकेंगे टू द बाई साइड। लेकिन जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक थोड़ा सा वेट करेंगे हम, ठीक है। और ज्यादा स्कैल्पिंग में हमें ये नहीं करना है, मतलब टारगेट नहीं रखना है। 30, 40, 50 पे बात खत्म। ठीक है, प्राइस अभी देखो नियर बाय आया है तो हम मूवमेंट चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से मूवमेंट चेक करेंगे किस तरीके से मूवमेंट देता है। अगर इस एरियाज पे अगर कुछ कंफर्मेशन मिलते हैं तो वी विल थिंक अबाउट इट, अदरवाइज ना। चलो लेट्स सी अनदर पेयर, एंड यू। जो सुनिए एक बात, जो आज नए बैठे हैं ना, आप आपके नंबर डीएम कीजिए एक बार मैसेज बॉक्स में। एनयू का भी, एनयू इज ऑल्सो गुड। एयू का जैसे बनाया था एयूडी यूएसडी ने, एनयू में भी सेम बनाया है, लाइक डबल बॉटम, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हायर टाइम फ्रेम से अपन चेक करेंगे, 1 मिनट। एनयू तो हमारे डिमांड जोन के पास तो आ चुका है। ओके, लेट्स, ये सब कुछ निकाल दो, कुछ काम के नहीं है अभी। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में ही चेक करेंगे हम। एनयू में देखो, एनयू का एयू का ऑलरेडी आपको सेटअप भेजा था सेलिंग का, प्रॉफिट किसने किसने निकाला है, अच्छी बात है। अगर निकाला रहेगा, निकाला नहीं है तो थोड़ा सा देखो यार, ध्यान दो थोड़ा सा चार्ट के ऊपर। ठीक है, चलो एनयू के बारे में अगर देखा जाए तो एनयू में हमारे पास ये एक्सट्रीम वाला जोन आ रहा है। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इफ वी सी दिस दो बॉटम्स पुल बैक, देन वी आर गोइंग टू द अपसाइड लाइक दिस। तो ये हम सिचुएशन को, इसको थोड़ा सा चेक कीजिए, मॉनिटर कीजिए। अगर सिचुएशन मिलती है तो गो विद दिस फ्लो। ठीक है, राइट, ठीक है, वो हम जोन एरिया कंसिडर कर सकते हैं आराम से। इसको नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये मिटिगेटेड है। सी, लेट्स सी। और एनयू की अगर बात की जाए, जब बात आएगी टारगेट की, तो फर्स्ट हम टारगेट कंसिडर कर सकते हैं अप टू दिस एरिया, जो हमें मिल रहा है कम से कम 40 पिप का। ओके, इजीली हम ये अचीव कर सकते हैं। और अगर ये सिचुएशन, मतलब ये अगर ब्रेक होते हैं, ठीक है, अगर ये ब्रेक होते हैं तो
हम टारगेट रख सकते हैं टू द अपसाइड लाइक दिस। तो ये एरिया जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उसको आप एज अ टारगेट आपका सेट कीजिए। गॉट इट? ओके। क्योंकि प्राइस ऑलरेडी डिमांड में है तो डेफिनेटली देखो, ये भी मतलब डिमांड में है। कौन सा? एनयू। एयू भी डिमांड में है। ठीक है, तो यहाँ से पुल बैक हमें थोड़ा तो चाहिए ही चाहिए। मतलब एटलीस्ट मतलब आई कैन से कि हमें इस एरिया तक तो पुल बैक चाहिए ही चाहिए। ये एरिया तक पुल बैक मिलना ही चाहिए। उसके बाद फिर हम मतलब बाकी सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब प्राइस आपके जोन में आ जाए, जब तक आपको बुलिशनेस का कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक आपको वेट करना मैंडेटरी है। ठीक है, तब तक आपको वेट करना मैंडेटरी है। ठीक है, दूसरा लेट चेक। एयूडी के सेटअप गोल्ड ये था थोड़ी शॉर्ट, मतलब बाइंग में ही आ जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ना बाई के लिए आप एंटिसिपेट कीजिए। अरे वाह। जीबीपी एयूडी लास्ट टाइम एज वी डिस्कस ये बाइंग के लिए गया है ऑलरेडी। ठीक है, बाइंग के लिए ऑलरेडी गया है। हमारे जोन तक गया नहीं है, बट स्टिल वी थिंक ये ऊपर तक हम इसको टारगेट कर सकेंगे। ठीक है, एक काम करते, 2 घंटे के हिसाब से चेक करते। ये हमारा हो गया नीचे वाला डिमांड जोन। प्राइस ने टैपरिंग किया। ठीक है, ये चैनल बनाया था, चैनल को ब्रोक करके रिटेस्ट करके इट हैज गॉन टू द अपसाइड। ठीक है, अगर इसको अगर देखा जाए, ठीक है, तो लेट मी चेक। ठीक है, तो हमारे पास एरिया जो आ रहे हैं बाइंग के लिए, वो बाइंग के एरिया हम मार्कअप करेंगे। वी कैन कंसीडर ये वाला एक एरिया और इसके नीचे वाला, ये 2 एरिया हम कंसीडर करेंगे। इस एरियाज में प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है वो चेक करने के बाद हम टारगेट करेंगे अपसाइड। ठीक है, फर्स्ट इज दिस। ऑल ओवर हमारा टारगेट ये ऊपर वाला एरिया कंसीडर करो, और हमें पोजीशन एग्जिट करना है हमें नियर बाय दिस ट्रेंड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और दूसरा ओके लाइक दिस। सो दिस आर द जीबीपी एयूडी प्रोजेक्शंस। गॉट इट? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ये चैनल को ब्रेक करके ये छोटा सा, देखिए अगर ये सिचुएशन को आप कंसिडर करते हो तो ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटा रिटेस्ट मिला है, और चाहे अगर देखा जाए तो इसको हम 20 भी बोल सकते हैं। सही बात है। तो हमें एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस एक बार नीचे फॉल दे जाए तो उसके बाद हम टारगेट कर सकते हैं टू द बाइज और वी सी। ठीक है, कंसिडर दिस एरिया। ओके, दैट इज गुड। ठीक है, और लेट्स सी, चलो काम करते, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में भी सेम रहेगा। हमारा बाइंग के लिए टारगेट रहेंगे, ये तो एक हो गया ये वाला एक एरिया। ठीक है, और दूसरा हो गया दिस। तो ये दो दो एरियाज हम कंसिडर करेंगे टू द बाई साइड, मतलब बाई साइड टारगेट के लिए, सॉरी। तो ये दो एरियाज हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, जीयू के लिए, जीयू के लिए मेरे ख्याल से ये एक तो वेट, करंट एरिया से ये करेगा, अदरवाइज ये तो एक बनाया। ठीक है, एक दूसरा बनाने दो। ठीक है, अगर सेकंड लो बनाता है ना तो यहाँ डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल सकता है। राइट राइट राइट, वेरी वेरी वेरी। चलो गाइस, हमें यहाँ डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है, बिकॉज एज वी सी ये तो हो गया एक। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन को हम कंसिडर करते हैं लाइक दिस, तो हमें मेरे ख्याल से इस तरीके से एक डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। तो हम टारगेट कर सकते हैं टू द अपसाइड, क्योंकि गोल्ड में अभी अगर देखा हमने तो, एक मिनट मैं उसके साथ एक बार अलाइन करूंगा। गोल्ड में जैसे अगर देखा हमने कि ये एरिया अगर ब्रेक होता है, ठीक है,
ये अगर एरिया ब्रेक होता है तो हम नीचे वाला एरिया से बाइंग के लिए लुकआउट कर सकते हैं, सही बात है। सो अगर ये सिचुएशन जीयू के साथ कंपेयर किया जाए ना, तो जीयू में अगर ये प्राइस नीचे आता है तो ये एक डाइवर्जेंस बन जाएगा। तो फिर आराम से हम टारगेट रख सकते हैं 50 60 70 पिप का, आराम से टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। सो जीयू भी थोड़ा सा ये रखिए, मतलब क्या बोलते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड करके उसको मॉनिटर कीजिए, शायद आज ही हो जाएगा, नो वरी अबाउट इट। चलो लेट्स स्विच टू द जेपीवाई पेयर्स। यूरो यूएसडी में लेट मी चेक। यूरो यूएसडी, एक्चुअली द थिंग इज दैट यूरो यूएसडी जो है, सी यूरो यूएसडी, देखो समटाइम्स क्या होता है, कर्व्स वाली चीजें होती है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फॉलो करती है। सी एवरी टाइम जीयू में गोल्ड में हो जाएगा वो अलाइन ईयू के साथ होता है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ईयू इज द मोस्ट मैनिपुलेटिव पेयर, ठीक है। तो मैंने हमेशा बताया जहां ये काम नहीं करता, कौन सा, अपना ट्रेंड लाइन काम नहीं करते, वहां कर्व्स काम करते हैं, तो उसको माइंड में रखना एक बार। और हर टाइम ईयू जीयू एक दूसरे के साथ अलाइन ही रहेंगे या गोल्ड के साथ, ऐसे नहीं होता, थोड़े फार तो चेंजेस होते ही, और ज्यादातर मेरे ख्याल से ईयू में होते हैं। सेम चीज अगर ईयू अगर मतलब ये एरियाज ब्रेक होते हैं तो नो वरी अबाउट इट, इसमें डाइवर्जेंस हाँ वी कैन सी, क्योंकि ऑलरेडी अगर ट्रेंड लाइन की बात की जाए, ठीक है, अगर ये नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है इसकी अगर बात की जाए तो इसको अभी टैपरिंग हुआ नहीं है, ठीक है, इसको अभी टैपरिंग हुआ नहीं है, तो मे बी हम देखो एक पेयर को हम एनालिसिस करते हैं तो हमें दूसरे पेयर के साथ थोड़ा तो उसको रिलेटिव रखना है, ठीक है। चाहे तो मान लो इस एरिया से ये ऊपर गया तो वेरी नाइस, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पता है कि ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ से हमें कहीं ना कहीं बाइंग की एंट्री, तो मतलब बाइंग की एंट्री तो डेफिनेटली मिलने ही वाली है, ठीक है। सो इतना मतलब इसमें इट इज वेरी सिंपल थिंग। अगर ये जोन ब्रेक होते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो लेट इट बी, उसको नीचे जाने दे दो, क्योंकि हमें तो पता है अगर नीचे आएगा तो डाइवर्जन बन जाएगा और हम बाइंग के लिए प्रेडिक्शन ले सकते हैं इस एरिया तक। गाइस एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम जेपीवाई पेयर्स पे स्विच करेंगे, ठीक है। जेपीवाई बास्केट, जेपीवाई और कुछ कैड के देखते हैं, और क्वेश्चन आंसर एंड डन सेशन, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। गोल्ड सबसे लास्ट में करेंगे, गोल्ड सबसे लास्ट में, अभी गोल्ड लेट चेक अदर पेयर्स। तब तक किसी को कुछ स्क्रीन शेयर करके अगर एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हो, ठीक है, नो वरी।
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिल्वर चेक करेंगे, करते हैं, रुको जरा। जेपीवाई बास्केट लास्ट टाइम इसने ये तो अच्छे से फॉलो किया है, बट उसके बाद इसने सप्लाई लेके, मतलब यहाँ से सप्लाई लेके उसने इट हैज गॉन टू द डाउन साइड। मतलब क्या है, ये जो ट्रेंड था बेरिश वो अभी तक फॉलो कर रहा है, ठीक है। सिचुएशन इज नॉट क्लियर येट। बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, ठीक है। ये इस एरिया को कंसीडर करते हैं, बास्केट फॉल ही देगा, बास्केट फॉल ही देगा। इट मींस जेपीवाई पेयर्स कैन गो टू द अपसाइड, अपसाइड में जाएंगे जेपीवाई पेयर्स। दो मिनट। इसने ऑलरेडी टैपिंग किया है और यहाँ पे भी इसने ऑलरेडी एक बार टैपिंग दिया है, तो इट मींस इट विल फॉल डाउन मोर, लग रहा है ये। जब जेपीवाई बास्केट में फिलहाल तो जो पिक्चर है वो आधा अधूरा है, क्योंकि इसमें देखो एक डिजायरेबल एरिया होता है ना, डिजायरेबल एरिया या जोन है ना, तो वो हम करेंगे इस एरिया को मार्क। ये हमारा डिजायरेबल एरिया है। अगर मान लो प्राइस अगर प्राइस अगर इस एरिया में जाता है, कौन सा, ये वाले एरिया में जाता है, तो इस एरिया से हम सेलिंग के लिए लुकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अदरवाइज द सेकंड वन इज कि प्राइस कैन फॉल फ्रॉम दिस एरिया आल्सो, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर जाओगे आप तो आपको मतलब स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। कौन सा, ये वाला एक एरिया। सो दिस आर द टू डिजायरेबल, मतलब ये दो डिजायरेबल एरियाज हैं। इस एरिया से हमें जेपीवाई में फॉल होने के लिए देखने को मिल सकता है फॉल, राइट। ये हो गया फॉल। इट इज नथिंग बट अ करेक्शन, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ करेक्शन। सो फॉल कंटिन्यू, राइट। तो इट मींस देखने को मिल सकता है बुलिशनेस इन जेपीवाई पेयर्स। जीजे चेक करते हैं। जीजे में अगर देखा जाए तो इसमें अगर एरियाज की बात की जाए तो प्राइस क्या कर रहा है, इट इज मेकिंग न्यू न्यू हाइज, ठीक है। और ये जो एरिया हो गया ना, इसको हम करेक्शन बोलेंगे। कौन सा, ये वाला फ्लो, ये हो गया प्रॉपर तरीके से एक करेक्शन, ठीक है। तो करेक्शन जब आता है तो हमें इंपल्स देखने के लिए मिलता है, सही बात है। तो एज पर दिस हमारे पास जो एरियाज आ रहे हैं बाइंग के लिए वो हम मैपिंग करेंगे। ये तो हो गया एक नीचे वाला एरिया। अगर मान लो प्राइस इस एरिया में टैपरिंग करती है तो यहाँ से हम बाइंग के लिए लुकआउट करेंगे। टारगेट रहेगा पूरा हमारा ये एक्सट्रीम वाला सप्लाई, ठीक है। ये एक्सट्रीम वाला सप्लाई हम आराम से टारगेट कर सकेंगे एज पर दिस स्ट्रक्चर। अगर प्राइस इस एरिया में टैप नहीं होती तो छोड़ दो। दूसरा हम क्या चेक कर सकते हैं, एक मिनट रुको, हाँ। दूसरा हम क्या चेक कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन शूट टू द अपसाइड, ये तो एक हो गया। दूसरा, अगर मान लो प्राइस इस लेवल से शूट आउट होती है, एक पुल बैक मिलता है, तो भी हम लुकआउट कर सकते हैं टू द बाई साइड। दिस आर द टू थिंग्स ऑन जीजे, इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। चलो लेट्स स्विच टू द ईजे। ईजे में दो एरियाज आ रहे हैं, दे आर प्रिटी गुड, बहुत अच्छे एरियाज है। फर्स्ट तो पहली बात, ये तो एक एरिया है, इसको हम कंसिडर करेंगे
एज अ सप्लाई, ठीक है, इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ सप्लाई। और दूसरा हमारे पास एक लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम का एक स्ट्रक्चर है, दैट इज दिस, बट ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। गॉट इट? ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। और प्राइस अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसे मार्क करेंगे लाइक दिस। तो प्राइस ऑलरेडी क्या कर रहा है, प्राइस इस एरियाज को, इस सप्लाई जोन को टैप करके मूवमेंट दे रहा है, लेकिन इतना बड़ा ये मूवमेंट नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है। तो अगर इफ दिस एरिया इज ब्रेकिंग, ऊपर वाले एरिया से हम लुकआउट करेंगे टू द सेल साइड, ठीक है। ईजे लुक फॉर दिस, अदरवाइज ये अगर नया मतलब यहाँ से भी आता है तो यहाँ से भी हम लुकआउट कर सकते हैं टू द अबव एरिया ऑन ईजे, क्योंकि हमें जी मतलब जी और ई, ईयू पेयर से और जीयू पेयर से उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और अभी जेपीवाई बास्केट भी मतलब डायरेक्शन क्लियर नहीं है, अगर वो फॉल हो जाता है तो फिर ये ऊपर वाले एक्सट्रीम सप्लाई है ना, इसको भी ब्रेक करके ये नया हाई बनाएंगे सारे जेपीवाई पेयर्स। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, लेट मी चेक कौन से टाइम फ्रेम में। ओके, 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 ठीक है। फिर ये अगर डिमांड कंसिडर करते हैं हम, तो ऑलरेडी ये टैपरिंग हो चुका है एक बार, ये ट्रेंड लाइन को निकाल देंगे। लेट मी चेक, इफ वी ड्रॉ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, वी कैन गेट अ न्यू हाई। ओके, राइट। और इस एरियाज मतलब यू आर सेइंग कि लाइक ये एक वाला, दूसरा नीचे वाला, और तीसरा ये वाला, राइट, लाइक दिस। यस, वही ना, जेपीवाई बास्केट थोड़ा सा फॉलिंग में नजर आ रहा है ना, तो अगर फॉल होता है तो सारे जेपीवाई क्या करेंगे, बाई के लिए, मतलब बाई के लिए जाएंगे। तो एज पर दिस ये वाला एरिया भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऊपर वाला एरिया कंसिडर करो, ठीक है, फॉर हमारा फर्स्ट टीपी। मतलब फ्रॉम दिस एरिया, इस एरिया से भी टारगेट रखेंगे तो 100, 125, 130 पिप का आराम से टारगेट मिल जाएगा हमें। गॉट इट? उसके बाद सीजे कैड जेपीवाई, कैड जेपीवाई इट इज मेकिंग, इसने तो ऑलरेडी नया हाई बना लिया है। सो तो करंटली हमारा एरिया रहेगा या डिमांड जोन रहेगा, वो रहेगा ये वाला एरिया। इस एरियाज में टैपरिंग होने के बाद हम बाइंग के लिए लुकआउट करेंगे ऑन कैड जेपीवाई। और दूसरा लेट मी चेक, नहीं दूसरा मतलब नहीं, दूसरा तो फिलहाल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक न्यू हाई बना दिया है, सही बात है। सो तो जब न्यू हाई बनाता है तो करंट वाला जो एरिया होता है ना, करंट वाला जोन, वो ज्यादा प्रिसाइज होता है, ठीक है। तो इस एरियाज पे मार्क रखो, अगर ये एरिया में कंफर्मेशन मिलता है तो वी आर गोइंग टू द अपसाइड। लेट मी स्विच टू द सीएचएफ पे, चेक करते हैं। वाह वाह, यूएसडी सीएचएफ इज इन द जोन, ठीक है, यूएसडी सीएचएफ इज इन द जोन। यूएसडी सीएचएफ में सेलिंग आ जाएगा, सेलिंग आ जाएगा। देखो प्रॉपर इसमें अगर एरिया देखा जाए तो वी आर गेटिंग दिस एरिया, और अगर हम यहाँ ये भी लगाते हैं मतलब फिब, ओके, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। तो एज पर दिस हमें आराम से यहाँ फॉल देखने के लिए मिल सकता है। जोन मैपिंग करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा ये जोन मैपिंग हो गया, लेकिन हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है फ्रॉम एटलीस्ट दिस एरिया, वी कैन से। तो इस एरिया पे एक बार नजर रखना, वी कैन एक्सपेक्ट अ सेल फ्रॉम दिस एरिया। तो इसमें जब टीपीज की बात की करेंगे हम, तो फर्स्ट हम टीपी कंसिडर कर सकते हैं आराम से अप टू दिस एरिया। सेकंड टीपी ये, तो ये दो टीपीज कंसिडर करना है हमें विद टारगेट ऑफ ये 151, 150 पिप फर्स्ट हो गया, और सेकंड हमारा 230 का जाएगा, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेड गिर जाएंगे हमारे। चलो और एक कंसिडर करो, नो प्रॉब्लम, ये वाला कीजिए, ठीक है, ये वाला एक कीजिए। ये कितने पिप्स का मिल रहा है हमें, 80-90 पिप, ठीक है, चलेगा। जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएंगे ना,
हम ट्रेड को क्या करेंगे, पार्शियली पार्शियली क्लोजिंग करेंगे। मतलब मान लो फर्स्ट एरिया पे आ गया तो एक काम कीजिए 40% तो क्लोज कीजिए, सेकंड टीपी पे जैसे आएगा तो बाकी 25% कीजिए, ठीक है 25 या 30% कीजिए, तो 30% रनिंग रखिए, 70% प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और जैसे प्राइस नीचे आ जाएंगे, ठीक है, जैसे प्राइस नीचे आ जाएंगे उसके बाद पुल बैक जो मिलते हैं ना, पुल बैक, तो पुल बैक पे आप क्या कर सकते हो, अलग ट्रेड ले सकते हो, जिसको एंट्री विद इन एंट्री मॉड्यूल बोला जाता है, एंट्री विद इन एंट्री मॉड्यूल। तो उस तरीके से हम मतलब ये जो रैली होती है ना, मतलब स्विंग की रैली है ना, वो आराम से हम पकड़ सकेंगे, ठीक है। तो यूएसडी सीएचएफ थोड़ा सा वॉचिंग कीजिए। जीबीपी कैड, जीबीपी कैड वेट, ओके। जैसे यूएसडी सीएचएफ में हमने देखा अभी कि जोन के नीचे एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया था, सही बात है, यूएसडी सीएचएफ में सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे मतलब बन गया है, ठीक है। एज पर दिस हमारे पास जो एरिया आ रहा है बुलिश स्ट्रक्चर का, वो है नीचे वाला ये एक एरिया। प्राइस जो फिलहाल एक मिडवे में है, प्राइस फिलहाल मिडवे में लग रहा है, हमें मिडवे में दिख रहा है। और ये रहेगा, ये रहे नीचे वाला जो एरिया रहेगा हमारा वो एक्सट्रीम वाला रहेगा, एक्सट्रीम डिमांड जिसको हम बोलेंगे, सही बात है। लेट मी एक्सटेंड द ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करो एक बार, अलाइन कौन से इसके साथ हो रहा है, मतलब नीचे वाले या ऊपर वाले जोन के साथ अलाइन हो रहा है वो चेक करेंगे। तो उसके हिसाब से हम जोन को प्रायोरिटी दे सकेंगे कि ऊपर वाला ज्यादा वर्क करेगा या नीचे वाला। सी तो कौन सा आ रहा है, ठीक है। एज पर दिस ओके, ऊपर वाला ये जो रेड कलर वाला एरिया है इसके ऊपर मॉनिटर करो, अगर प्राइस आता है तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं टू द अपसाइड, ठीक है, अगेन हम शूट कर सकते हैं टू द अपसाइड। और दूसरी चीज, लेट मी चेक, ओके वी आर गेटिंग अ सप्लाई जोन हियर, ठीक है। इफ प्राइस गोज इनटू दिस वी विल लुक फॉर शॉर्ट, टारगेट रखेंगे हम न्यू लोअर लो, ठीक है, ऑन जीबीपी कैड। चलो अभी किसी के पेयर्स कौन से अटक गए हैं वो बताइए, रेज योर हैंड्स वन बाय वन। ये जीएन का सेटअप तो बहुत अच्छा था, एज यू सी लास्ट सेशन में हमने बता मतलब चेक किया था कि इफ दिस एरिया होल्ड्स वी आर टारगेटिंग टू द अपसाइड। प्राइस का मूवमेंट तो बहुत अच्छा हो चुका है, मतलब देखा जाए तो कम से कम, अरे वाह वाई गॉड, 190 पिप का टारगेट था, लेकिन हमारी एंट्री मिस हो गई। तो एक्चुअली मैंने नीचे रखा था जोन, एंट्री हमारी मिस हो गई कम से कम 10 पिप से, 10 पिप से एंट्री मिस हो गई। लेकिन जिन्होंने लिया था बहुत बहुत मतलब दैट्स वेरी नाइस जिन्होंने लिया है। देखो टारगेट अभी तक जीबीपी एनजेडी का फुलफिल नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू, जीबीपी एनजेडी का टारगेट अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। फॉर दैट हम रीमैपिंग करेंगे एरियाज को। अगर एरियाज रीमैपिंग करने की बात आई तो हमारे पास, लेट मी चेक एरियाज कौन से आ रहे हैं। ये तो बहुत नीचे वाले हो गए, we will consider these areas like फॉल, ये बेस बनाया, ये टैपरिंग किया, मेरे ख्याल से इसी एरिया से जाना चाहिए ऊपर, वो नीचे भी आने की संभावना कम है। एक काम करेंगे, ये वाला एक नीचे वाला कंसिडर करना, और ओके
वी कैन कंसिडर दिस एरिया ऑल्सो, जो ऑलरेडी टैपरिंग हो चुका है। ना अगर अगर आपको एक सेफली ट्रेड लेना है तो वेट फॉर स्ट्रक्चर, वेट, एक बार टैपरिंग का वेट कीजिए, ठीक है। अगर सेफली अगर ट्रेड लेना है और बड़ा टारगेट लेना है तो वी कैन स्टिल टारगेट, कम से कम टारगेट तो रख सकते हैं आराम से। लेकिन डेली के इस पे मैंने देखा था, 1 मिनट, अरे वाह वाह वाह, वेट 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 वेट, हाँ, ऊपर थोड़ा जाने देना है हमें, ऊपर थोड़ा जाने दीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली टारगेट डाउन साइड के लिए रखेंगे। बाइंग के लिए सेटअप मत ढूंढो, मत मत बाइंग के लिए मत ढूंढो। ऊपर जब जाएगा ना प्राइस, चाहे वो यहाँ से भी जाने दो, ठीक है, चाहे वो यहाँ से भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले एरिया से हम टारगेट करेंगे टू द डाउन साइड। जीएन का एक स्विंग ट्रेड आ जाएगा, नो वरी अबाउट इट, यहाँ से भी ऊपर जाता है ना, जाने दो। सी, ये हमारे पास आ रहा है जोन, ठीक है। अगर इस एरियाज में भी टैप करता है, ठीक है, प्राइस, तो यहाँ से ऊपर जाने दो, टारगेट ले लो कम से कम 100 सवा 100 पिप का, और ऊपर वाला जो एरिया है वहां से हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में जाएंगे टू द डाउन साइड, तो ऊपर वाला जो एरिया है ना, वहां से हमें स्विंग अच्छा मिलेगा, 300 350 400 पिप का। गॉट इट। तो वो हम सेटअप के साथ एग्जीक्यूशन करेंगे। चलो, ओके, ये भी अलाइन हो रहे हैं, तो जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की है, प्लेस की है, वो एकदम अलाइन है। दिस सेटअप इज वेरी नाइस, वी विल गो विद दैट। चलो, लेट्स सी क्वेश्चंस। सिल्वर चेक करते हैं यार। यस अमन, 1 मिनट, आपका 1 मिनट, यू वांट स्पीक। सर मुझे यूरो जेपीवाई में देखना है। ओके, यस। सर जैसे आपने यहाँ पे बाइंग के लिए बताया था, तो मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाइंग के लिए अभी मार्केट जो कंसोलिडेशन कर रहा है, तो वो हम्म, तो मार्केट एक पैसा लेगा तभी तो ऊपर जाएगा ना सर। तो उसके क्या लिए बोल। पहले वो मार्केट को ऊपर जाने के लिए पहले लिक्विडिटी चाहिए होगी ना सर। हम्म, तो वो नीचे से लिक्विडिटी लेके फिर बाद में ऊपर जाएगा, ये एक हो सकता है सर। कैसे क्योंकि पता है जो क्या, मेरे को एक बात बताइए। तो अगर आप जो कंसेप्ट बोल रहे हैं ना, पहली बात, वो अगर कंसेप्ट से अगर मैं पूरा डिटेलिंग में सारी अगर चीजें मतलब बताना चाहूंगा ना, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं सकेगा, पहली बात तो। सही बात है सर। पहली बात, क्योंकि मतलब जो मतलब हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं ना, तो उनको वो सारी चीजें अभी तक पता नहीं है, और उन्होंने उस टाइप से ट्रेडिंग नहीं किया है। तो मतलब वो चाह के भी मैं बता नहीं सकता इतना डिटेलिंग में। अगर डिटेलिंग में हम बैठे तो कम से कम एक पेयर पे कम से कम आधा घंटा भी हम डिटेलिंग में डिस्कशन कर सकते हैं, पहली बात। सही बात है सर। क्योंकि उसके लिए कॉन्फ्लुएंसेस, देखो, जैसे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम शिफ्टिंग किया जाता है, उसके कुछ बहुत तरीके होते हैं, और बहुत कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं, और बहुत कंफर्मेशन की जरूरत होती है। सही है सर। तो वो सारा तो मतलब डिस्कस करने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन ये सारे लोगों के ऊपर से चली जाएगी, दैट्स द सही है थिंग। सर। तो इसलिए बराबर। डिटेलिंग में मैं चाह कर भी बता नहीं सकता, दैट्स द थिंग, दूसरा कुछ नहीं है। ओके तो ओके। वो हम क्या करने वाले हैं, एक हम क्या अगले महीने में हम एक इलाइट वाला एक चैनल ओपन करने वाले हैं, अच्छा। ठीक है। तो उसमें हम सारी चीजें दूसरे एंगल से डिस्कशन करेंगे, और दूसरे एंगल से हम, ओके ओके सर। समझे। ठीक है सर। ओके, नो वरी। कंसेप्ट तो बहुत है, देखो कंसेप्ट तो बहुत होती है अलग अलग, अगर देखने के लिए जाए तो आप जो आपने जो चीज बोली अभी, उसमें भी कई सारे कॉन्फ्लुएंसेस चेक करने पड़ते हैं। तो वो हाँ अगर सर। बैठेंगे तो मजा तो बहुत आता है, ठीक है, वो ट्रेडिंग करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, मजा तो बहुत आता है। और उल्टा अगर मतलब देखो, बहुत अच्छी बात है कि आपको मतलब चीजें पता है कुछ एक्स्ट्रा वाली। तो ठीक। आप अगर मतलब आप जैसे अगर 100 200 400 लोग भी आज जैसे हम सेशन ले रहे हैं, अगर सारे लोग सीखते हैं, सारे लोग अगर हम डिस्कशन के लिए बैठते हैं, तो मतलब देखिए कितना मजा आ सकता है, और आप भी मतलब आराम से स्क्रीन शेयर करके अलग अलग टॉपिक पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, दैट्स सही द बात थिंग। है सर। यस। सर बाकी तो आपको थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा ना सर। हाँ,
तो आप एक छोटा सा थोड़ा कुछ बता दीजिए उसमें। नहीं 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 नहीं, अभी मतलब देखो 6:30 बजे 15-20 मिनट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 8 बजे और एक सेशन है। अच्छा ओके सर। चलो लेट्स सी, जिनके ट्रेड अटक गए हैं वो एक बार क्या क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, लेट्स गो विद दैट। यस रवि थोरात, बोलिए ना। सर सिल्वर में सर एक बार बताएंगे सर। ठीक है, सिल्वर चेक करते हैं। सिल्वर में हाँ हाँ हाँ, बोला बोला, बोलिए बोलिए। कनेक्ट सर मी, हाँ बोलिए ना, बोलिए। तर त्यामुळे एकदा म्हणलो सिल्वर एकदा सर सांगताल का सर रिव्हर्सल आहे का म्हणजे त्यामध्ये? ठीक है, चेक करते हैं, 2 मिनट। चलो ठीक है, सिल्वर का तो देख लेते हैं, उसके बाद और। हेलो। यस। हाँ सर, एक बार एयूडी एनजेडी बताइए ना सर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो। एएन जी जी सर, 4 एयूडी आवर एनजी, में। लेट मी चेक। एयूडी एनजीडी में कहाँ बन रहा है? देखो, ये जो जीबीपी एनसीडी और एयूडी एनसीडी है ना, इनका जी अगर जी देखा जाए स्ट्रक्चर तो ये सेलिंग में है। ये सेलिंग में है। एयूडी एनसीडी में तो मतलब आप ये अगर बोल रहे हो कि स्ट्रक्चर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो नहीं नजर आ रहा है। देखो लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से वी कैन सी प्राइस क्या बना रहा है। ये नया हायर हाई, सी ये नया हायर हाई, न्यू हायर हाई, उसके बाद पुल बैक, मार्केट पुश टू द डाउन साइड, एक छोटा सा, देन वी आर टारगेटिंग द लो। ये सिचुएशन हमें एयूडी एनसीडी में प्रॉपर तरीके से देखने को मिल सकती है, ये वाली। तो इसके अकॉर्डिंग टू आप मतलब ट्रेड ले सकते हो आराम से। ओके। हाँ, एयूडी, जीबी, जीएन भी सिमिलर लाइक दैट, मतलब ज्यादा हम बाइंग के लिए तो इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर जीएन में भी, मतलब जीएन में अब भी चेक किया था ना हमने, जीबीपी एनसीडी में। जी जी जी। हाँ, तो जीबीपी एनसीडी में देखिए कि ऊपर वाला अगर एरिया है ना, ऊपर वाला एरिया से हमें सेलिंग के लिए लुकआउट करना है, क्योंकि एज पर डेली टाइम फ्रेम हमें क्या दिख रहा है, वी आर गेटिंग द सेम थिंग। ये डाउन एक पुल बैक हमें मिल जाएगा नियर बाय दिस एरिया, उसके बाद वी आर गोइंग टू द डाउन साइड। लेकिन इसमें एक मिनट कितना है, टू 80-85, लेट मी चेक द वॉल्यूम। 126। एक्चुअली जीबीपी एनसीडी और एयूडी एनसीडी में ज्यादा मतलब ट्रेड लेता नहीं हूँ इसमें, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो एक 2-3 बार ऐसे हुआ है ना कि उसमें 1300 क्या बोलते हैं पिप्स का मूवमेंट हुआ है एक दिन में 1200-1300 पिप। तो देखिए वो कितना होता है। इस पेयर में पहले चलता था मैनिपुलेशन, मैनेजेबल चलता था, लेकिन अब भी नहीं है नहीं सर, ज्यादा मैं मतलब। तो अभी मतलब देख रहा था ना, जब मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया था, मेरे ट्रेड तो है नहीं, बस मेरा चल रहा था मतलब सर, हाँ, इसलिए। नहीं करेंटली वो मतलब इसमें अगर देखा जाए तो व्हाट वी नीड, इसमें हमें चाहिए कि ये प्राइस एक बार टैपरिंग करे टू द अपसाइड ऊपर वाले जोन में, उसके बाद हम सेल सेल के लिए लुकआउट करेंगे। इसको हाँ हम सर, मैं प्रॉपर भी ले तरीके। हाँ, लूंगा तो सर, मैं भी मतलब 86 से ऊपर ही लूंगा, 86 60 के बाद सेलिंग पे वहां पर यू विल टच कर थिंक, लिया तो। हाँ यू विल मतलब थिंक 50% चल। कर सकते हो, मतलब ज्यादा ये मत करना। ओके सर, वैसे भी तेजी कर रहा था सर, इसको मैंने कभी ली नहीं अभी तक तो गोल्ड के हाँ अलावा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलो लेट्स सी, कौन था, किसको पूछना था? प्रभजोत सिंह, बोलिए ना। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वो मेरी हैजिंग में वो ट्रेड फंसी हुई है सर गोल्ड में।
ओके, कहाँ कहाँ लगाया है मतलब? सर मैंने 41 पे हेड कर दिया था, लास्ट टाइम आपसे बात भी हुई थी सेशन में। 1 मिनट चेक करता हूँ, 2 मिनट। देखो, एज आई सेड, ये देखो ये जोन वर्कआउट नहीं किया, ठीक है, तो इट मीन्स वी आर, हमें टारगेट कर सकते हैं नीचे से। 41 का क्या हो गया था आपका, वो बताइए। सर 21 और 24 से मेरे सेलिंग था। हाँ। और वो आपसे लास्ट सेशन में जब बात हो रही थी तब न्यूज थी, तो 41 तक, मतलब 41 पे मेरा इक्विटी बिल्कुल खत्म हो रही थी, तो मैंने 41 पे हेड कर दिया हाँ। बाई में, वो सेम लॉट लेके। तो मेरा $575 का मतलब हेज हो रखा है। ओके। और इक्विटी मेरे पास अभी सिर्फ $14 है। अब मैं कितनी इक्विटी डालूं तो जो निकल सकता हूँ? नहीं, थोड़ा सा इक्विटी बढ़ा के है ना, ये जो एरिया है ना, यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो एरिया से आपको बाइंग के लिए बैठना पड़ेगा, पहली बात। ठीक है और सर। हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। बाइंग में बैठने के बाद व्हेन प्राइस विल गो टू दिस एरिया, कौन सा, नियर बाय दिस एरिया, 40 तक जब जाएगा, 38, 39, 40 के आसपास, तो फिर आपको, आप एक काम कीजिए ना, एक जैसे अगर 0.05 यूज करते हो ना, तो 0.02 का लॉस बुक करके ऊपर वाला 0.01 ये कीजिए, और मतलब। सर नीचे जो सेलिंग किया उनको काटता रहूं? क्या बोले? जो नीचे 24 वाली और वो 21 से सेलिंग है, उसको क्या करूं, उसको काट दूं? उसको तो काट देना ही बेहतर रहेगा ना, क्योंकि यहाँ से आप बाइंग के लिए बैठोगे तो बाइंग का प्रॉफिट निकल जाएगा, और ऊपर वाला जो आपका 41, 44 का जो सेलिंग का है, वो आप ब्रेक इवन में करके आराम से आपका लॉस भी कम हो जाएगा ना। ठीक है सर, उसके लिए कितनी इक्विटी डाल लूं फिर? और अभी इक्विटी आप थोड़ा सा ऐड कीजिए ना, इक्विटी तो कितना आपका? $100 सो हाँ, 100, 150 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये आज ही न्यूज में ही हो जाएगा इम्पैक्ट, तो मुझे लग रहा है। हो जाएगा, नो वरी। और सर एक चीज मेरे को और पूछनी थी, जैसे मैंने ये 18th बैच अभी ज्वाइन किया है, हम्म। तो उसमें ये सब जो ऐसे आप सिखाते हो, तो ये उसमें भी क्लियर होगा ये सब? नहीं, देखो मतलब, मेरा तरीका, बहुत सारे मेरे सिखाने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन आपको आपका फाउंडेशन ट्रेडिंग के बारे में क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो ये बैच में आपको पूरा फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। जैसे आप मतलब 2-3 महीने ये करोगे, मतलब ट्रेडिंग वगैरह करोगे, तो फिर आप अगले बैच में बैठ लेना जो एडवांस की है, ठीक है। जो सर आपका इलाइट वाला स्टार्ट होगा? यस 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 यस, वो अगले महीने से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है सर। फाइनलाइज हो चुका है सब कुछ, यस श्योर। ठीक है सर, थैंक यू। यस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मनीष चांद। यस मनीष जी, बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं बिल्कुल अभी नया हूँ, मैं पहली बार ज्वाइन किया हूँ सर, तो अभी हमको ओके, तो आप मतलब ट्रेडिंग आप मतलब किया नहीं क्या आपने, क्या मतलब सीख रहे हो? आवाज नहीं आ रहा है आपका, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। ओके। स्टार्टिंग। यस, बोलिए, नाउ यू आर ऑडिबल। सिल्वर, सिल्वर का बहुत अच्छा फॉलो हो चुका है, बहुत। सिल्वर भी पुल बैक करेगा, सिल्वर भी पुल बैक लेगा। लेट मी चेक लेवल्स। सिल्वर पुल बैक, फर्स्ट मार्कअप करो ये वाला एरिया,
गोल्ड जैसे ही वो मतलब नीचे थोड़ा सा पुशअप करके ना पुल बैक ले लेगा, नो वरी अबाउट इट। और दूसरा आपको एरिया कंसिडर करना है, यू कैन गो विथ लेट मी चेक विद द फिब। ये एरिया को मार्क करके ना टारगेट आपको ज्यादा नहीं रखना है इसमें, एक छोटे से पिप्स के लिए आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया राइट। यू कैन गो अप टू दिस एरिया एटलीस्ट, मतलब ये हाइज ब्रेक करके एक पुल बैक इज नेसेसरी, तो उसके बाद आराम से आप एंटर कर सकते हो। ठीक है। हेलो सर। हाँ सर बोलिए मैं बोलिए। मनीष बोल रहा हूँ सर, वो कॉल आ गई थी, मैं म्यूट हो गया था। वही हाँ सर बोल। मैं कह रहा था, मैंने अभी पहली बार ज्वाइन किया है आपकी क्लास, तो हमको भी सीखना है सर। अपनी स्टार्टिंग से हमको कुछ पता नहीं है इसके बारे में। हमने ओके ओके फेसबुक ओके। से ये देखा हुआ था, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मैंने हाँ ठीक है अभी ठीक यहाँ है। पे मतलब ज्वाइन हुआ हूँ सर। आप आप अपना नंबर भेज दीजिए, मैं जी। टीम से बोल दूंगा आपसे कनेक्ट होने के लिए, ठीक है, तो आपको बता देंगे पूरा वो, नो प्रॉब्लम। तो सर नंबर चैट में भेजना है या हाँ कैसे? भेज दीजिए, मैं टीम से बोल दूंगा कनेक्ट करने के लिए, नो प्रॉब्लम, चलेगा, ओके। ठीक है। यस यस। लेट्स सी, रवि थोरात बोलिए। सर डाऊन ट्रेंड चालू आहे का सर सिल्वरला? ओ हो, लेकिन अभी क्या है, ये देखो, अगर देखा जाए तो एज पर इंडिकेटर व्हाट वी आर गेटिंग, सी क्लीन एंड क्लियर हमें डाइवर्जेंस यहाँ देखने को मिल सकता है, तो इसमें पुल बैक तो हमें डेफिनेटली मिलने वाला है। मार्क दिस एरियाज, ओके। और दूसरा, ये आरएसआई में मार्क करो व्हाट वी आर गेटिंग, सो पुल बैक आज मिल जाएगा इसमें, नो वरी। तो एटलीस्ट आप ये जो एरिया है कौन सा, ये वाला, यहाँ तक तो आपका फर्स्ट टीपी तो आराम से आप कंडक्ट कर सकते हो, नो वरी। ओके सर ओके। बस तो एक काम कीजिए, वेट कीजिए, और न्यूज गिरने के बाद जब कोई स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आ जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग इम्पल्स, हाँ हाँ। स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आने के बाद आपको क्या करना है, गो फॉर बाय। ओके सर ओके। यस। चलो नेक्स्ट वन। और किसी का, लेट मी चेक, चलो बोलो जिसके क्वेश्चन है, लास्ट 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद वी विल एंड द सेशन। ओके, प्राइस हैज कम टू द डाउन साइड ना, अरे वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो नीचे वाले एरिया से बाइंग के लिए हम टारगेट रखेंगे, एंटिसिपेट करेंगे बाइस। हाँ बोलो बोलो। यस बोला बोला। हेलो हेलो हम्म, हेलो सर, सर नमस्ते। यस 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 यू कैन स्पीक। हाँ सर, ये बोल रहे मुझे ये पूछना था कि ये जो हम अपना जोन ड्रॉ करते हैं, हम्म। तो सर ये कौन से टाइम फ्रेम में सही रहता है? जोन अलग अलग टाइम फ्रेम में होता है, देखो बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको ड्रॉ करना है और छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको ऐड करना है, बनाना है। सर आप मुझे आरएसआई की सेटिंग बताएंगे एक बार, आरएसआई की सेटिंग क्या रखे सर? 2080 रखो ना सेफ, मतलब आपको अगर सेफली ट्रेडिंग करना है तो यू कैन गो विथ 2080, ठीक है। कितना सर, 20? 2080, 2080। ओके सर, थैंक यू। यस। सर आप फंडेड अकाउंट के बारे में बता रहे थे, सर बताओ ना थोड़ा एक बार। देखो एक्चुअली मेरा माय फंडेड, फर्स्ट फंड में अकाउंट फ्रीज है अभी $10,000 का। देखो माय माय एमएफएफ का जो इशू हुआ है ना, तो 11 सितंबर को उनका हियरिंग है, ठीक है, उनका पेटिशन चल रहा है, जी। तो उसके बाद 11 तारीख को हमें न्यूज मिल जाएगी, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतना बड़ा उनका ये है,
और बहुत सारा मतलब लोगों ने मतलब अकाउंट्स भी लिए हैं, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। 11 तारीख को मतलब बाकी का अपडेट तो मिल जाएगा, लेकिन 3 दिन में यार 4 दिन हाँ 3 दिन में सर, भी छुट्टी हो गई। प्रणाम सर। अगर बात करना है तो एक एक करके अनम्यूट करके कीजिए, अदरवाइज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, और बाकी अगर जब मतलब प्रॉफर्म अगर यूज करना है तो यू कैन गो विथ टीएफटी भी अच्छा है ना। सर तो फंडेड ट्रेडर मेरा सर थोड़ा मतलब महंगा पड़ रहा है, मतलब बाकी जो प्रोफर्म्स है। अभी मेरा फंडिंग पिप्स में चल रहा है, हाँ तो इसमें मेरा सेकंड से चालू हो गया आज। मतलब फर्स्ट पे मैंने कवर कर लिया था पिछले वीक में। देखो, तो ट्रस्ट अब पायलट पे भी रिव्यू देखो, डायरेक्टली हाँ ओपन मैंने मत करो। वो चेक किए, वो सारे चेक करके किया सर। देखने के लिए अगर बहुत बहुत है, देखने के लिए तो बहुत है, लेकिन उनका उनका पीछे का मतलब क्या होता है, उनका टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं उसको, लाइक उनका एक बैकअप और सारी सिस्टम कैसे है, कौन से बेसिस पे चल रहा है, वो चीजें सर इनकॉर्पोरेशन कौन सा है, वो जानना बहुत सर इंपॉर्टेंट है। मेनली मैंने ये देखा है कि ना बाकी जो जो प्रोफर्म्स है ना, ये ऑलमोस्ट कनाडा से और यूएस से मतलब बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स वहां से ये लोग ऑपरेट यस करते हैं उनको। यस लेकिन जो यस मतलब यस अगर बात करें यूएई से, मीन्स लाइक दुबई वगैरह से ना, तो इनका बहुत कम चांस है, मीन्स पे मीन्स ये डालने के बहुत कम चांस है, मतलब इनको ये लोग राइट स्कैम राइट कर राइट। सकते हैं। तो जो यस फंडिंग पिप्स है ना, मैंने उसमें भी करंटली किया है, तो वो उसका मीन्स जो ऑपरेट वहां से हो रहा है वो दुबई से हो रहा है। यस और फंडेड ट्रेडर का भी मैंने पता किया था, थोड़ा ये मतलब महंगा है उसके मीन्स कॉस्टली, लाइक देखें कौन था तो द यहाँ। फंडेड ट्रेडर टीएफटी ना? हाँ 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 हाँ। वो एंजिली क्या बोलते हैं, वो निक निक और एंजिलियो का, राइट? हाँ इससे तो है थोड़ा, मतलब थोड़ा महंगा है। हाँ, वो मेरे फ्रेंड ही है, वो मेरे मतलब उनको तो मैं मतलब 3-4 साल से तो जानता हूँ, 3 साल से। अच्छा। फ्लोरिडा से है ना वो, राइट? हाँ फ्लोरिडा से, हाँ जी वही। हाँ, और ये अब सर भी एक। हाँ सर मुझे एक बात आप क्लियर कर दीजिए, जैसे अपन जो बीच में से प्रॉफिट निकालते हैं ना, वो कैसे निकाला जाता है, एक बार आप क्लियर करेंगे? किसमें किसमें? जैसे यूएसडी में जो अपन एक टारगेट सेट करते हैं, एक हाँ टारगेट बनाया हमने, टारगेट बनाने के बाद अगर उसमें से बीच में से जो अपन को प्रॉफिट निकालना है, अपना जो टारगेट लगा हुआ है वो लगा रहे, partially अदरवाइज partially अपन close को sir, partially close. पार्शियल लॉस, पार्शियल प्रॉफिट। हाँ, वो एक्चुअली उसको क्लोज क्लोज पोजीशन में जाने के बाद है ना, आपकी जो लॉट साइज है ना, आप प्रॉपर तरीके से कट कर सकते हो। अच्छा थैंक ऑप्शन यू। होता है वहां पे। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, मतलब जो मान के चले $5 लॉट सर लिए हैं और योगेश सर 40% बुक करना है, तो योगेश सर वहाँ मेरा ऑप्शन भी है सेम करने का? क्वेश्चन है, हमें MT5 पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्या हाँ बोले? सर, सर मेरा भी सेम बोल क्वेश्चन है, रहे MT5 पे हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा सर उसका। जैसे हम क्रिप्टो MT5 में करते में हैं ना नहीं सर है, काम, सेम है। उसमें अपने को 25%, 50%, 75% हम लोग सेल या बाई कर सकते हैं। MT5 में हम ऑप्शन नहीं मिल रहा, प्लीज एक बार बता देंगे आप? हाँ मतलब जो MT5 बुक में करने हमें का वो नहीं आ कर नहीं रहा है पा रहे ये। MT5 में। एक मिनट चेक करता हूँ। सर वो MT5 में ऐसा आता है, क्लोज ऑल पोजीशन आता है और क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन आता है, 2 ऑप्शन आते हैं सर MT5 में, क्लोज उससे वाले ज्यादा नहीं टाइम में आता है। आता है सर ऑप्शन, वहां पे करके हो जाता है। हाँ सर ये देखो 2 सिंपल चीज, आते हैं, क्लोज देखो सर देखो वाला, क्लोज प्रॉफिट देखो, वाला। सुनो सर ये सुनो जो लॉयल्टी ब्रोकर है सर, इसमें टीपी हिट नहीं होता सर, अपने सुनो, ऑटोमेटिक नहीं ये होता। अपनी जो ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं ना, हम ट्रेड जी एग्जीक्यूशन करने के बाद हमें जब क्लोज पोजीशन के ऊपर जाते हैं ना, जब हम यस क्लोज यस, पोजीशन क्लोज के के लिए। ऊपर जाते हैं तो करंटली मान लो हमारा अगर 0.03 है, राइट? तो ठीक वहां है पे सर। मतलब मार्केट एग्जीक्यूशन ऊपर दिख रहा है सबको, तो वहां पे सर हमारी। स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हेलो। हेलो। मैं मेरा मोबाइल ओपन करके बता रहा हूँ, वहां से चेक करो, क्लोज पोजीशन हाँ जब सर, हाँ आती है सर। ना। हाँ, तो वहां से हम MT5 में लॉट थोड़ा साइज। करके बताइए तो सर। अरे मोबाइल में कर रहा हूँ। ये पे काम कीजिए, जी कोई जी, अगर मोबाइल ट्रेड में ही। है तो वहां हाँ, आपको कोई लगा है। साइज कम सर करने का होता है। स्क्रीन पे नजर किसी का नहीं आ लगा है तो थोड़ा करने बोलिए ना सर। वो लैपटॉप से नहीं होता, वो मोबाइल से करना। फॉर योर हाँ, काइंड मोबाइल से ही। नजर नहीं आ रही। सर स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ। इन्फॉर्मेशन। ये सभी का बहुत बड़ा डाउट है, हम लोग कंफ्यूजन में हैं। अरे बाप रे, एक काम करता हूँ मैं, मतलब एक ये भेज देता हूँ, क्या बोलते हैं,
मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ठीक है, ग्रुप पे, तो हाँ मोबाइल पे करके स्क्रीनशॉट सर डाल दीजिए। हाँ सर इसमें सिंपल सा है योगेश सर, इनको ये बताइए, जैसे हम क्लोज करने जाते हैं ना, तो वहां ऊपर जैसे हम जी 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 कम ज्यादा कम करने का टाइम होता है, जितना आप कम करना चाहते हो उतना करोगे वही क्लोज होगा। ऊपर सही माइनस बात का है। है ना, माइनस का, हाँ वो सिर्फ माइनस का ही शो करेगा, बाकी शो नहीं करेगा वहाँ। मान लीजिए आपका 0.10 का है, 0.1 का है, आप 50 करना चाहते हो तो 5 कर दीजिए, 0.5 कर दीजिए वहाँ, तो क्लोज हो जाएगा। लॉट साइज वहाँ कम जितना आप करने क्लोज जो करोगे, जो हाँ लॉट बाकी साइज उतना लोड साइड जो रह लॉट जाएगा। साइज डाले यस हैं, मान के चलिए 5 किए हैं तो 2 करना चाहते हो 2 कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ यस 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 यस, ब्रोकर में नहीं साइज कम करने का, माइनस करने का। हाँ माइनस करने का, ओनली माइनस लोड साइज माइनस करने का है, ऊपर और कुछ नहीं करना है, और जो क्लोज दबाएंगे तो अच्छा उतना करने क्लोज के हो बाद जाएगा, डन कर बाकी देना है ना। डन हाँ डन यस राइट, वो यस करने यस के बाद डन कर देना है ना। यस 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 यस। लॉयल्टी अपलोड ब्रोकर बुक हो ये जाएगा, मैनुअली अपलोड ये चलता रहेगा। मैनुअली करना पड़ेगा, इस पे टारगेट पॉइंट नहीं लगता, मैनुअली करना पड़ता है। मैनुअली हाँ मैनुअली मैनुअली करना हेलो पड़ेगा, टारगेट पॉइंट नहीं लगेगा इसमें। बोलो हेलो। बोलो। यस यस। हाँ सर, सर ये फंडेड अकाउंट का वर्क सही रहता है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? फंडेड अकाउंट तो बहुत अच्छे है, मतलब ऐसे नहीं है, फंडेड अकाउंट अच्छे होते हैं, तो सर लेकिन कौन से वर्क उससे क्या किसमें होता है, आप? आपको उससे क्या होता है, उससे आपको एक क्या बोलते हैं, एक शिस्त लगती है, शिस्त मतलब डिसिप्लिन होता है ना, जो हाँ हम हाँ कंट्रोल नहीं करते, जो हमारे से होती सर नहीं है इंडियन मार्केट सारखं डेटा बघता येतो सर गोल्डचा आहे ते। सर, पण ते वो कुठून सर फंडेड अकाउंट कुठून स्टार्ट करतात, कसं करतात, म्हणजे तुम्ही गाईड करू शकाल का थोडं? हेलो। हम एक काम करेंगे, फंडेड के ऊपर हम एक ये करेंगे, मतलब एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, नो वरी। एक्चुअली मतलब मेरा भी प्लान है कि एक्चुअली हमें मतलब एक डिसिप्लिन, देखो ट्रेडर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बनोगे, तो सर डिसिप्लिन। फंडेड अकाउंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि मतलब कौन से अप्रो फंड के साथ जाना चाहिए और उसका क्या सर ने प्रोसीजर है, बताया ना अभी, वो विड्रॉल अलग से डिपॉजिट बता का। देंगे उनके लिए। पहली बात पहली बात पहली सर बात आज है उससे प्रॉफिट तो चर्चा करू बहुत नका। है, प्रॉफिट तो और बहुत किसी है। से ले तो कितना तक का प्रॉफिट दे, ये भी थोड़ा जानकारी दे, कितना परसेंटेज तक का। उसके ऊपर सेशन कंडक्ट करेंगे, उसको टाइम लगता है, एक सेशन कंडक्ट करेंगे अपन प्रॉफिट के ऊपर। योगेश सर लास्ट हाँ सर सैटरडे एक को अपने एक्सपेक्टेशन रखिए ताकि हम लोग कंसिडर थोड़ा किया समझ था पाएंगे। अरे एक 1921 पे गोल्ड का, हाँ 1921 पे गोल्ड का एंट्री पॉइंट आपने बताया था, लास्ट में हम सेशन में किया था, तो अभी 1921 के आसपास ये आ चुका है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें क्या अभी लास्ट के जो अकॉर्डिंग राइट है, या थोड़ा वेट किस तरीके से कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे? अरे कंफर्मेशन तो लेने दो ना, कैंडल क्लोजिंग तो होने दो, कंफर्मेशन तो मिलने दो, अभी कैंडल मिडवे है, हाफ वे है, ओके ठीक है, ओके ओके। तो कंफर्मेशन तो मिलने दो, उसके बाद एंट्री लेंगे हम। सर इलाइट कोर्सची काय फीस आहे? विलाइट कोर्स आपको मतलब मतलब पूरा भी रेडी तो हो गया है, मतलब डेट फाइनल हो जाने दो, लेकिन अगले महीने में उसकी फीस ठीक है, सारे आपको ब्रोशरी बता दूंगा, ब्रोशर सारे चीजें एक साथ ही बता दूंगा, नो वरी। सर काय डाटा बघता येतो का गोल्ड मध्ये सर, इकडे इंडियन मार्केट डेटा मध्ये? देखो, डेटा तो देखने के लिए हमें मिलता है, लेकिन उसके लिए हमारे हमारे पास क्या चाहिए, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, हाँ वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के कुछ लेवल्स होते हैं, उनके पैसे कहाँ कहाँ लगे, उसको एक मतलब एक सीयूटी डेटा होता है, वो एक हो गया, तो ऐसे कम से कम 4-5 तरह के अलग अलग होते हैं। उसके बाद मार्केट का डेप्थ कितना है, देखो उसके बाद रीजन, देखो ये रीजन वाइज चेंज होता है, रीजन वाइज जो इंस्टीट्यूशन से जो हेज फंड वाले हैं, इनका डेटा अलग अलग होता है, तो वो डेटा हमें एक दूसरे के साथ क्या बोलता है, अलाइन करना पड़ता है, उसका थोड़ा सा रिसर्च किया हमने, तो फिर डेफिनेटली हम आराम से मार्केट में एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कसं करायचं सर मग ते? अरे कसं करायचं म्हणजे इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, अगर ऐसे डेटा अगर सभी को मिलने लगा तो सारे लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे मार्केट से, सही बात है कि नहीं? होय ना हाँ? सर। उसके लिए कांटेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग चाहिए, बैंक्स में आपके मतलब पहचान चाहिए बहुत सारे, हाँ हाँ तब आप उस मतलब लेवल पे चाहिए, मतलब वो तो मिलना, देखो एक दो आपको मिल जाएगा तुक्के से, लेकिन इतना सारा सभी डेटा मिलना इट्स नॉट मतलब पॉसिबल। नाही नाही सर, ते आपल्या इंडियन मार्केट मध्ये जसं दाखवतात ना ते डेटा, देखो इंडियन मार्केट है, वो नेशनल है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जमीन आसमान का डिफरेंस है इसमें। यूएसडी सीएचएफ भी जोन में आ गया है हमारे, वो भी चेक करो एक बार, सर यूएसडी तुमचा नंबर जरा ह्याच्यामध्ये मेन शेअर रोड से बाय कर सकते हैं क्या, मतलब क्या मेन बोले? रोड थोड़ा छोटा नंबर सर, तुमचा, गोल्ड में फोन है नंबर। नहीं योगेश नहीं, सर हेलो हम्म
हेलो सर जी, ये जो अपना लॉयल्टी ब्रोकर है सर, इसमें टीपी जो होता है वो ऑटोमेटिक हिट नहीं हो पा रहा अरे है। सुनो, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? आपके जो सीआरएम है उनसे बात कीजिए ना, आप टेक्निकल टीम से बात कीजिए ना। मैं भी क्या बताऊँ? करो, मैं क्या? गोल्ड ऊपर चला जाएगा थोड़ा, एक बार ये बनाओ उसका एनालाइज। अरे गोल्ड का दिया है ना ऑलरेडी, एक बार मार के ये क्लोजिंग तो होने दो कैंडल का प्रॉपर तरीके से, उसके बाद हम लुकआउट करेंगे। तुम्हाला प्रॉब्लेम काय माहिती नहीं, का इसलिए बोल तुम्ही रहा बघ, हूँ क्योंकि सर वो प्रॉप सेमिनार फर्म से के हट बारे में के सर थोड़ा क्वेश्चन सा थे तो गाइड मैं कर बोला दीजिए। वापस सेमिनार पे आ जाएंगे, इसलिए बोला मैंने। जब तक देखो प्रॉपर अभी तक आया नहीं है, अभी जोन में हमारे आया नहीं है, तब तक वेट करो, सिंपल है। वाट बघा ना। सर प्रॉप फर्म के बारे में गाइड कर दीजिए थोड़ा सा। प्रॉब्लम के बारे में एक अलग सेशन कंडक्ट करेंगे। ओके सर। कंसेप्ट बड़ा है, अगर उसमें बहुत सारी चीजें, आराम से हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर कब करेंगे कमिंग सर? सैटरडे पर कर सकते हैं सर, कमिंग सैटरडे कर लेंगे जो आ रहा है इसके ऊपर। चलो वेट करो, वेट कीजिए थोड़ा सा और, सर गड़बड़ मत करो। US30 का क्या व्यू है, एक बार चेक कर सकते हैं? US30 देखो, लास्ट टाइम हमने जो जोन ड्रॉ किया था ना, सी वहां तक आ चुका है, बट अच्छा रहेगा एरिया वो नीचे वाला रहेगा, ये वाला। सेकंड जोन। हाँ, नीचे वाला एरिया बहुत अच्छा रहेगा, तो वहां से हम आप आराम से एग्जीक्यूशन कर सकते हो। और सर ये जो US30 में अगर मतलब ट्रेड ले तो मतलब मान के चलिए $500 है तो कितना का लोड सही रहेगा सर US30 में? अरे वो कॉन्ट्रैक्ट साइज के ऊपर डिपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज आप क्या ले रहे हो ना उसके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन US30 का मूवमेंट बड़ा मतलब फास्ट होता है। हाँ इसलिए तो पूछ रहे हैं, मतलब $500 अगर है तो कितना 0.01 से तो ज्यादा नहीं ले सकते हैं? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक कैसे होता है इंडाइसिस का, ये इंडेक्स का है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा। साइज क्या है उसके हिसाब से वो ट्रेड लेना पड़ता है। समटाइम्स अगर आप 0.01 भी लॉट लेते हो ना, ये बराबर हो गया एक स्टैंडर्ड लॉट के। यस यस। अच्छा स्टैंडर्ड लॉट हो गया। हाँ, 0.01 का भी, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा हो तो। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हाँ। साइज अगर छोटा हो तो फिर वो रेगुलर है, फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब रेगुलर जैसे ट्रेड करते हो ना वैसे आप करो, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। सर एक बार बताओ ना सर कि मतलब सर एक्चुअल लॉट साइज हम क्या यूज करें में सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लॉट साइज में बड़े ले लेते हैं और अकाउंट वाइप आउट हो जाता है पूरा। एक्चुअल नहीं लॉट देखो, साइज क्या यूज करें? देखो अगर नहीं कैसे बाकी होता है, सबका तो सर आप बताए थे, लेकिन US30 का थोड़ा सा कंफ्यूजन था। गोल्ड का नहीं तो आप बोले थे कि अगर इंडेक्स आप $1000 है तो मिनिमम $5, मैक्सिमम 10। सर फॉरेक्स पेयर में सर एक्चुअल क्या यूज करें, एक बार इसका बताओ ना। क्या क्या? तो अपने जो फॉरेक्स पेयर्स होते हैं ना, मीन्स लाइक अपने अपने फॉरेक्स जितने फॉरेक्स मार्केट में जो होते हैं, इनमें अपन अपने इक्विटी के अकॉर्डिंग मीन्स जो एक्चुअल लॉट साइज यूज करते हैं ट्रेडिंग में, वो क्या करें कि मीन्स लाइक अपना लॉस के अंडर में रहे, मीन्स ज्यादा लॉस ना हो। देखो सिंपल चीज, आप लॉट साइज अगर मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं, देखो मेरे भी कई फ्रेंड्स है जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। उनका अकाउंट साइज कितना होता है पता है क्या? $10,000 का अगर मान लो अकाउंट साइज है, लेकिन उनका लॉट है ना, लॉट कम से कम उनका लॉट होता है 7 लॉट 8 लॉट, स्टैंडर्ड लॉट। अच्छा लेकिन 10,000 में इतना यूज करते हैं? लेकिन वो ट्रेडिंग करने का जो तरीका है ना वो बहुत अलग होता है। तो ट्रेडिंग करने के अलग अलग तरीकों से एक लॉट साइज हमें मतलब लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमें अगर $1,000 का भी अकाउंट हो, तो अगर गोल्ड की बात की जाए तो 0.05 के साथ जाइए, बस बात खत्म। नहीं सर टोटल जो अपना 0.05 रहेगा या फिर एक ट्रेड 0.05 से लेना, टोटल रहेगा ना 0.? 0.05 भाई साहब, टोटल 0.05। कितना मतलब रिस्क आप कितना लोगे ना, एक ट्रेड पे आप रिस्क कितना लोगे? एक ट्रेड पे आप अकाउंट के कम से कम 2 या 3% का तो रिस्क लोगे ना, उसके ऊपर हाँ तो बस नहीं लोगे। 2%। हाँ तो फिर तो आपको सर मतलब गोल्ड में मूवमेंट आ गया गोल्ड फ्लाई, सर गोल्ड गेम पर सर क्या सर न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसमें न्यू स्ट्रेटेजी क्या क्या होने वाले सर? अभी जो अब तक सीखा बहुत है हमने, बहुत बहुत सारी एक चीज। दो तीन बताइए होंगे, एक दो तीन ऐसे नहीं हो नहीं, सकता है। स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी है उसमें, बहुत सारी। इससे अलग एक मतलब अभी तक जितने सीखे सर हुए हैं नासिक ब्रांच कब गोल्ड ओपन होने वाला है? 1925 चला गया। सर हो गोल्ड में गया फॉलिंग ऑलरेडी वेज भी तो ऊपर। बन रहा है ना सर, 30 मिनट की टाइमिंग पे। चलो हाँ बस वो फॉलिंग वेज बन रहा है ट्रेंड गोल्ड लाइन में। पर वहीं से सर इसने अब देखो अप डाउन मतलब अब मारा है। चलो जाइए सर अब नासिक ब्रांच कब ओपन होने वाला है आपका? हो गई ओपन, हो गई ऑलरेडी, नासिक की हो गई ऑलरेडी ओपन।
सर ओपन नेक्स्ट हो क्लास गया है किए क्या? तो फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर पक्का 100%। यस यस, अरे अरे सर ऐसा कुछ नहीं। सर कोई अपना कोई नेक्स्ट ब्रांच सर थोड़ा हम लोग क्या ओपन करो ना नॉर्थ इंडिया तरफ थोड़ा यूपी साइड। क्या क्या सर कोई अपना कोई नेक्स्ट कोई ब्रांच अपना गोल्डन बुल्स का थोड़ा हम लोग की तरफ ओपन करिए ना नॉर्थ इंडिया तरफ। एक्चुअली हमारा एक्सपांशन का ही प्लान चालू है, तो प्लान चालू है ऑलरेडी। क्योंकि हम सर झांसी से मतलब है सर तो आपकी बैक वहाँ एंड कुछ टीम नहीं है। रिप्लाई नहीं देती है सर जल्दी। आप किनके मध्ये रेफरेंस से थे? ग्रीन आप कॅन्डल दिसते। आप किनके रेफरेंस से थे? श्रीकांत सर क्या कौन थे वो, फ्रेंच कट वाले श्रीकांत सर, 2-3 बार बात करा उनको मैंने। आप जिस दिन लाइव सेशन था बैच का अपना, उसमें भी एक मैंने काम उनको कीजिए, मैसेज डाला एक काम कीजिए, फ्रेंचाइजी के लिए। आप है ना उनका नंबर मुझे सेंड कर दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ कौन है। हाँ मैं नंबर आपको अभी चैट में डाल देता हूँ। हाँ वो जल्दी सिर्फ बोलते कॉल करेंगे करेंगे, करते ही नहीं सर, हेल्प नहीं करते हो। आप नंबर डाल दीजिए, कर लेता हूँ। चलो सर नमस्कार सर. बोला। सर ते माझी अशी रिक्वेस्ट होती की जे नवीन नवीन आहेत, जे मी ज्या लोकांना कन्व्हिन्स करतो की आपलं अकॅडमी जॉईन करा वगैरे, बरोबर, तर ते म्हणतात त्यांचे प्रश्न असे आहेत की आम्ही केल्यानंतर आम्ही लगेच तर काय शिकणार नाही, आम्हाला वेळ जाणार, मग आमचे जे इन्व्हेस्ट केलेले ते रिटर्न्स कोणत्या स्वरूपात मिळतील का? तर काहींचं म्हणणं आहे की आम्हाला रोजचे 1-2 आप ट्रेड जर मिळाले. सुनो, आपके रेफरेंस से हो ना, मतलब आप आपके जो कोई कॉन्टैक्ट्स है जो जिसके आप रेफरेंस संपर्क में हो, उनसे एक बार बात कीजिए आप। बिकॉज देखो मेरे को तो इतना टाइम नहीं रहता कि मैं सबको कोऑर्डिनेशन कर सकूं या सबके साथ मतलब बात कर सकूंगा, सिंपल। हेलो। और सर एक चीज, एडवांस जो क्लास होने वाला है, हाँ हेलो, उसमें मतलब पेड क्या रहेगा सर? उसका फीस स्ट्रक्चर तो ज्यादा ही रहेगा। फिर भी सर बता दीजिए सर मिनिमम कितना रहेगा? मिनिमम एक $400-500 के आसपास तो हम रखने वाले हैं, मतलब सर नो इंडियन प्रॉब्लम। करेंसी में बताइए ना कितना रहेगा? अरे डॉलर से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा। 40,000 कम से कम। 40,000 आसपास आएगा। 40,000 पटकन करायला जमलं पाहिजे। सर क्या फीस रहेगी सर आपकी? 40,000। ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ରହିବ, ଭାରତ ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ନାମ। सब कुछ बता देंगे, नो ओके प्रॉब्लम। सर, चलो गुड इवनिंग सर। लेट इट बी, चलो टेक केयर, आराम से करो ट्रेडिंग।